अच्छा भाई, लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टैक्स को डिस्कस किया था। आज की जो क्लास है वो आप लोगों की क्यूज़ के हवाले से। क्यूज़ क्या होता है? वही जो लास्ट टाइम एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स हम लोगों ने डिस्कस की थी, तो उसमें हम लोग तीन एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स आप लोगों के सिलेबस में है, पेपर 2 में। फर्स्ट वन इज़ योर स्टैक, फिर सेकंड वन इज़ योर क्यूज़, और फिर लिंक लिस्ट। सही है। तो आज हम लोगों ने क्यूज़ को पढ़ना है, और क्यूज़ कैसे काम करती हैं, ये कैसा डाटा स्ट्रक्चर है, कहाँ पे काम आ सकता है, कैसे इस्तेमाल होता है, इन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे। सही है। अच्छा, पहले इनका इस्तेमाल समझा दूं, या चलो पहले काम देख लेते हैं इनका कि परफॉर्म कैसे हो रही होती हैं, फिर इसके बाद मैं बताऊंगा कि ये यूजेज क्या है इसका। जैसे चीज़ों को ऐसे लिंक लिस्ट, मोमेंटशिप, थर्ड वन इज लिंक्ड लिस्ट, वो हम डिस्कस करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। सही। तो चीज़ों को लाइक बगैर उनके यूजेज के समझने के बजाय, लाइक सिर्फ समझने से बेहतर है कि उसका यूजेज समझो कि वो इस्तेमाल होगा कहाँ पे, लाइक ताकि आपको पता चले जो आप पढ़ रहे हो वो काम कहाँ पे आ सकता है। सही है। और कहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो ये एक डेटा स्ट्रक्चर है, मतलब डेटा स्ट्रक्चर मतलब एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है। एक कुछ पर्टिकुलर, जैसे लास्ट टाइम हमने स्टैक्स को देखा था कि कुछ पॉइंटर्स के जरिए से हम लोग कुछ एक प्रिंसिपल को फॉलो करवाते हैं, विच इज़ लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल, जिससे बहुत सारे अलग अलग काम हो सकते हैं आप लोगों के। राइट। तो क्यूज जो है वो भी तकरीबन एक तरीके से हम लोग पॉइंटर्स को इस्तेमाल करते हैं। जैसे लास्ट टाइम एक पॉइंटर को इस्तेमाल कर रहे थे, यहाँ पे हम दो पॉइंटर्स को इस्तेमाल करेंगे। लॉजिक क्या होती है इसको डिस्कस करना है, कैसे सवाल आ सकते हैं इसको डिस्कस करना है। और दो अलग अलग टाइप्स ऑफ क्यूज होती हैं, विच इज़ लीनियर और सर्कुलर। अच्छा, इसके कोडिंग तो नहीं आती है, पहली चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि दे विल नॉट आस्क यू टू कोड। कोड करने को नहीं कहेंगे आपको कि भाई क्यूज के इन क्यू का कोड लिखो या डी क्यू का कोड लिखो, कि भाई अगर क्यू के अंदर वैल्यू डालनी, लेकिन आप लोगों को कोड समझ आने चाहिए। समझ आने से मतलब कि वो इम्प्लीमेंट कैसे होते हैं। अगर मैं बोलूँ कि भाई अगर मुझे एक वैल्यू स्टैक के अंदर डालनी है, तो मैं क्या करूँगा? सिंपल सा क्राइटेरिया है कि आपने स्टैक पॉइंटर को, रीज़न वो पेपर 4 में पढ़ लेना, आसान है। इन दो की तो बहुत आसान है, बाकी इंग्लिश की डिफ़िकल्ट है, कोडिंग। अच्छा सुनो, अब जब बात होती है आप लोगों की स्टैक पॉइंटर की, अगर मैं तुमसे कहूँ कि डिस्क्राइब द एल्गोरिथम फॉर एडिंग अ पर्टिकुलर वैल्यू इन अ स्टैक, तो क्या बोलोगे? सिंपल क्राइटेरिया है कि भाई आप अपने स्टैक पॉइंटर को इंक्रीज करो, इंक्रीमेंट करवाओ +1 के थ्रू। +1 में इंक्रीमेंट करवाने के बाद जहाँ पे भी आपका स्टैक पॉइंटर पॉइंट कर रहा है वहाँ पे वैल्यू को स्टोर कर दो। सिंपल क्राइटेरिया, इसको कहते हैं एल्गोरिथम एक्सप्लेनेशन। कि भाई आपने किसी भी वैल्यू को अगर ऐड करना है तो क्या करोगे? पहले इंक्रीमेंट, देन यू आर सपोज टू ऐड। या तो हम ये भी चेक कर सकते हैं कि आपका स्टैक जो है वो फुल तो नहीं हुआ हुआ। और वो कैसे चेक करेंगे कि आपका स्टैक पॉइंटर +1 +1 +1 +1 होते होते मैक्सिमम इंडेक्स तक पहुंच गया। सही है। तो जो चीज़ें एल्गोरिथम है उसको आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। और अगर मैं बात करूं कि रिमूव करने के लिए, तो रिमूव करने के लिए सबसे पहले क्या चीज़ चेक करनी पड़ेगी? सबसे पहले ये चीज़ चेक करनी पड़ेगी कि क्या मेरी क्यू जो है वो एम्प्टी तो नहीं है। जब ये कंडीशन आप चेक कर लोगे, और वो कैसे पता चलेगा कि आपके जो स्टैक पॉइंटर है इट विल नॉट बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स एनीथिंग, या तो वो जीरो की तरफ पॉइंट कर रहा होगा। सही है। तो जब ये सिनेरियो होगा, इन दैट सिनेरियो आपने बोलना है कि भाई हमारी क्यू एम्प्टी है, और अगर नहीं है तो फिर क्या करोगे? वैल्यू को रिमूव करोगे, स्टैक पॉइंटर को डिक्रीमेंट करवा दोगे। तो यही क्राइटेरिया हम लोगों ने कल देखा था कि जब एक वैल्यू को ऐड करते थे, रिमूव करते थे, तो सारा प्रोसीजर देखा था। लेकिन इसको लिखते कैसे हैं? उसके लिए मैं एक काम ही करूंगा कि जब आप लोगों का एडीटी खत्म हो जाएगा ना, तो कोशिश करते हैं कि आप लोगों के लिए जितने भी पॉसिबल थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू एडीटी, दो दो तीन तीन मार्क के आ सकते हैं। कि लाइक एडिंग अ वैल्यू इन स्टैक, रिमूविंग अ वैल्यू फ्रॉम स्टैक, और एडिंग अ वैल्यू इन क्यू, रिमूविंग अ वैल्यू फ्रॉम क्यू, एडिंग अ वैल्यू इन लिंक लिस्ट, रिमूविंग अ वैल्यू इन लिंक लिस्ट, सर्चिंग अ वैल्यू इन लिंक लिस्ट। और ये सारी चीज़ें जो हैं, कोड्स इनके आ तो नहीं सकते, लेकिन इनकी एक्सप्लेनेशन आ सकती है। तो एक हम लास्ट इसकी जो स्लाइड होगी उसमें हम लोग जितने भी थ्योरेटिकल पॉसिबल क्वेश्चन हैं उनको एक दफ़ा वहाँ पे मैं कंपाइल कर दूंगा, ताकि आप लोग उनको पढ़ सको और याद कर सको और समझ सको। ठीक है। तो मोहम्मद शरीफ क्लास के बाद में बात करते हैं इसके बारे में। चलो भाई, क्यों स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था इन योर स्टैक्स हम लोग एक प्रिंसिपल फॉलो करवा रहे थे, विच इज़ लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल, जिसको हम लोग कहते हैं लीफो। यहाँ पे जो क्यूज एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल फॉलो करती हैं उसे हम लोग कहते हैं फीफो। फीफो क्या है भाई? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। नाम पे फोकस करो सब मेरे साथ। नहीं आ सकता कोडिंग नहीं आएगी बेटा, कोडिंग नहीं आएगी, सिर्फ एक्सप्लेनेशन आ सकती है। सब इन वर्ड्स पे फोकस करें, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फोकस करो और जवाब दो कि क्या मतलब बन रहा है इनका। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो वैल्यू सबसे पहले एरे के अंदर आई थी वही वैल्यू सबसे पहले एरे से निकलेगी। यस या नो? यस या नो? द वैल्यू विच वॉज फर्स्ट विल बी रिमूव्ड फर्स्ट। बस इतनी सी इम्प्लीमेंटेशन है।
इसको क्या कैसे कॉन्सेप्ट्स होंगे वो सब चीज़ें देखेंगे. अ लिस्ट कंटेनिंग सेवरल आइटम्स ऑपरेटिंग ऑन द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल व्हिच इज नोन एज FIFO. The first item which is added is the first item removed from the queue. The first item which is added is the first item removed from the queue. इनके ऊपर वापस भी आ जाएंगे अगर कहो तो. ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो अगर रिवाइज करने के लिए आप लोगों के काम आ सकते हैं. या वो अगर बोलें आपको कि डिस्क्राइब क्यू, एक मार्क का सवाल आता है डिस्क्राइब क्यू, आप बोलोगे भाई अ पर्टिकुलर एरे विच इज फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, बस. अगर डिस्क्राइब स्टैक तो क्या बोलोगे, अ पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर विच इज फॉलोइंग लास्ट इन फर्स्ट आउट. तो वो डिपेंड करता रहेगा क्वेश्चन के ऊपर. The first item which is added is the first item removed from the queue. In queue, the data is added from the rear end. अच्छा, इसके बारे में वापस बात करेंगे, वापस आएंगे और ये फिर से पढ़ेंगे. In queue, the data is added from the rear. Rear मतलब जो आखिरी वैल्यूज होती हैं वहां से हम लोग उसको ऐड करते हैं. And by using the end pointer, एक एंड पॉइंटर होता है उसको इस्तेमाल करके हम लोग वैल्यूज को डालते हैं. एंड रिमूव्ड फ्रॉम द फ्रंट बाय यूजिंग द स्टार्ट पॉइंटर. अच्छा, ये दो चीजें क्या है अभी डिटेल में डिस्कस करते हैं इसको. वापस आ जाऊंगा इस पे, वापस आके इसको हम फिर से देखेंगे. चलो भाई, ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए. अच्छा भाई, मैं कर रहा हूँ लीजन, टेंशन नहीं लो, उसकी टेंशन नहीं लो. यहाँ पे समझेंगे सारे पॉइंटर्स को पढ़ेंगे पहले, समझ लो फिर वापस चलेंगे. इमेजिन करो ये एक क्यू बनी हुई है. क्यू मतलब एक लाइन बनी हुई है ऑर्डर्स लेने के लिए. फॉर एग्जांपल इमेजिन कर लो बस थोड़ा सा. और इस लाइन को हम लोग अभी फिलहाल के लिए रिप्रेजेंट करवा रहे हैं एक एरेस से, ताकि हम लोग कॉन्सेप्ट्स लिंक कर सकें किसके साथ. भाई सीधी लाइन है, कोई कुछ ना बोले, सीधी है, ठीक है. इससे ज़्यादा मैं नहीं बना सकता भाई, और सीधी ही है. बस ये समझ लो कि ये एक तरीके से आपका एरे बन रहा है जिससे हम लोग इम्प्लीमेंटेशन करवाएंगे. नहीं है टेढ़ी भाई, सही है, सीधी है. फिफ्थ लाइन टेढ़ी है. इलाज कराओ तुम लोग अपना. चलो सर, लाइन रेड कर दें. लाइन रेड कर देते हैं. नहीं यार सही है, येलो अच्छा लगता है. चलो चलो, फोकस 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 फोकस. अच्छा, अब हम यहाँ पे समझेंगे. यहाँ पे मैं लेबलिंग कर देता हूँ अभी फिलहाल के लिए. दिस इज योर जीरो, दिस इज वन, दिस इज टू, दिस इज थ्री, या वन टू थ्री से कर देते हैं और तुम लोग समझना आसान हो जाएगा. टू थ्री फोर फाइव. अच्छा, इनको उस साइड पे ले जाते हैं. टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन. ठीक है. अच्छा, अभी फिलहाल इसके अंदर आपके पास दो पॉइंटर्स होते हैं. एक क्यू है, अभी इसको इमेजिन कर रहे हैं हम लोग, ये एक क्यू है किस चीज़ की, ऑर्डर्स लेने की. ऑर्डर्स लेने की मतलब आपका ऑर्डर जो है वो यहाँ पे मिलेगा. अच्छा, मैंने एरे को ऑपोजिट क्यों करा है, और एरे को ऑपोजिट इसलिए किया ताकि आप लोग जो हो उसके लिए समझना आसान हो जाएगा कि क्यू जो होती है वो इसी तरीके से एक तरीके से काम हो रही होती है. तो अभी सिर्फ इमेजिन कर लो, दिस इज योर लोअर बाउंड एंड दिस इज योर अपर बाउंड. ठीक है. अच्छा सर, नहीं आ सकता मोहम्मद. कोई भी कोडिंग रिलेटेड टू एडीटी विल नॉट बी आस्क्ड या चेक्ड इन योर पेपर टू. ठीक है. एम आई क्लियर? अब सही है मोहम्मद? बस इस चीज़ को अपने दिमाग में बिठा लो. कोई भी कोडिंग नहीं आएगी, एक्सप्लेनेशन जरूर आ सकती है उससे रिलेटेड कि इसके अलगोरिथम को डिस्क्राइब करो. चलो, द फर्स्ट थिंग इज वी हैव इन क्यू. इन क्यू का मतलब होता है कि एरे के अंदर, क्यू के अंदर वैल्यू को ऐड करो. सही है. अब हमारे पास दो पॉइंटर्स होते हैं. वी हैव फ्रंट ऑफ क्यू. फ्रंट ऑफ क्यू मतलब एफओ क्यू. एफओ क्यू क्या होता है? फ्रंट ऑफ क्यू पॉइंटर. फ्रंट ऑफ क्यू मतलब जो आपका सबसे आगे जो आप लोगों की क्यू है, जिसको हम लोग फ्रंट पॉइंटर भी बोल सकते हैं. वो आप लोगों के सिनेरियोज के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि एग्जामिनर क्या बोलना चाहे. उसको समझने के लिए आसानी इसमें होती है जब आप बोलो उसको फ्रंट ऑफ क्यू. फ्रंट ऑफ क्यू मतलब जो सबसे पहली वैल्यू आएगी, जो सबसे आगे बंदा होगा उसकी तरफ वो पॉइंट करेगा. सही है. और ये अभी फिलहाल कोई वैल्यू है एरे के अंदर, कोई वैल्यू है, यस या नो? अभी हमारे क्यू के अंदर कोई बंदा खड़ा है, यस या नो? कोई भी नहीं है. तभी फिलहाल के लिए ये एफ ओ क्यू जो है, इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर हुई होगी दैट विल बी जीरो. जीरो क्यों? क्योंकि अभी एरे की तरफ पॉइंट नहीं कर रहा है, राइट? चलो, अब द सेकेंड थिंग दैट वी हैव इज एंड ऑफ क्यू. एंड ऑफ क्यू. अच्छा, एंड ऑफ क्यू जो है वो भी डिपेंड कर सकता है, सिनेरियोज के ऊपर डिपेंड करेगा कि एंड ऑफ क्यू कहाँ पे पॉइंट कर रहा होगा, राइट?
देखो अभी फिलहाल के लिए हम लोग जो सिनेरियो समझ रहे हैं वो उसको अभी फिलहाल के लिए जीरो की तरफ पॉइंट करवा देते हैं। क्यों? क्योंकि अभी हम लोगों के पास कोई भी चीज़ पॉइंट नहीं कर रही है, वैल्यूज जो है वो मौजूद नहीं है। चलो, अब सबसे पहली चीज़ देखते हैं। मैंने कहा इन क्यू तहा, इन क्यू तहा हमने कहा, तो इन क्यू तहा जो है वो क्या करेगा कि भाई आपने अपने, इस पॉइंटर को थोड़ा सा अरेंज कर देता हूँ। बस इमेजिन कर लेना कि इनके अंदर जीरो वैल्यूज हैं। समझा रहा हूँ अलीजन, समझा रहा हूँ, अभी कुछ भी डिस्कस नहीं है, कॉन्सेप्ट अभी बात ही नहीं की हम लोगों ने, बस सिर्फ अभी ये समझ लो। एक एफओक्यू वाला बंदा होता है। एफओक्यू मतलब मैं इसको वैसे लिख देता हूँ। एक बंदा होता है जो कि फ्रंट पे खड़ा होता है, एक बंदा होता है जो कि एंड पे खड़ा होता है। सही है? इसको ऐसे समझ लेते हैं, समझने में आसानी हो जाएगी। एक बंदा होता है जो कि फ्रंट पे खड़ा होगा आपकी लाइन के, और एक बंदा होगा जो कि एंड पे खड़ा होगा। सही, जैसे ही मैंने कहा इन क्यू, इन क्यू तहा, इन क्यू तहा, जैसे ही कहा कि भाई अब तहा जो है वो अपने ऑर्डर लेने के लिए यहाँ पे लाइन में लगेगा। लाइन में लगने का मतलब ये है कि एंड वाले भाई जो हैं वो कहेंगे कि +1 हो जाओ। +1 होके अब यहाँ पे वैल्यू को स्टोर कर दो। सही है? यहाँ पे हम लोग वैल्यू को स्टोर करवा देंगे, विच विल बी तहा। ये चीज क्लियर हुई कि जैसे ही मैंने कहा इन क्यू तहा, तो ये जो एंड वाले भाई थे उन्होंने क्या किया कि भाई यही मेरा एक तरीके से एंड है, और जो फ्रंट वाले भाई हैं वो भी यही कहेंगे कि अभी +1 हो जाओ। +1 क्यों होगा भाई? क्योंकि अब हमारे एक लाइन के अंदर एक बंदा आ चुका है। ठीक है? तो ये फ्रंट वाले भाई ने कहा कि अभी ये पहले बंदा है सबसे, तो मैं यहाँ पे पॉइंट करूंगा, और यही एंड ऑफ क्यू भी है। एंड ऑफ क्यू क्यों है ये? क्योंकि यहीं पे एक तरीके से एंड हुआ हुआ है बंदा। अच्छा, उसके बाद मैंने कहा इन क्यू अली, इन क्यू अली मतलब एक और बंदा आया। तो एंड वाले भाई कहेंगे कि भाई अब जो है ये लिस्ट का एंड नहीं रहा था, +1 होगा, इंक्रीमेंट होगा, और यहाँ पे आ जाएगा अली। सही है? और फ्रंट पॉइंटर किसकी तरफ देखते रहेंगे? जो फ्रंट वाला भाई है, जो फ्रंट वाला अंकल होंगे, वो किसको देखेंगे? जो पहले बंदा आया था सबसे, जो आपकी लिस्ट में सबसे आगे बंदा खड़ा होगा, सिर्फ उसी को देखता रहेगा बस। ठीक है? चलो, अब उसके बाद दूसरी चीज देखो। मैंने कहा इन क्यू अमजद, एक और बंदा आया। तो एंड वाले भाई कहेंगे कि भाई मैं अगली जगह आपको बता देता हूँ कि कहाँ पे जाके आपने खड़ा होना है। तो अमजद भाई प्लस, इन क्यू, एंड वाले भाई जो थे वो +1 हुए, और अमजद यहाँ पे आके खड़ा हो गया। सही है? फ्रंट वाले भाई सिर्फ और सिर्फ किसको देखते रहेंगे? जो फर्स्ट आइटम आया था, फर्स्ट आइटम। अच्छा, इस चीज को नोटिस करो। इन क्यू का फुल फॉर्म, इन क्यू का फुल फॉर्म यही है कि भाई क्यू के अंदर वैल्यू को ऐड करो। सही, इन क्यू। सही। अच्छा, अब सुनो, एक चीज नोटिस करो। अभी तक हम लोग वैल्यूज को, बिल्कुल दे आर पॉइंटर्स, जो अभी फिलहाल हम लोगों ने बंदों से रिप्रेजेंट करवाए हुए, ये आपके क्यू को मैनेज करते हैं। सही है? अच्छा, सब देखो कि कौन से वाले अंकल जो थे हमारे, कौन जो है वो आप लोगों का वैल्यूज को ऐड कर रहा है। इन क्यू कौन करवा रहा है? इन क्यू हम किसकी मदद से कर रहे हैं? मतलब जो क्यू के अंदर वैल्यूज ऐड हो रही हैं वो किसकी मदद से हो रही हैं? कौन गाइड कर रहा है बंदों को? बंदों को कौन गाइड कर रहा है? एंड वाले भाई कर रहे हैं ना, बेहतरीन। हो क्या रहा है कि मैंने कहा एक और दफा इन क्यू कहते हैं बानो, तो एंड वाले भाई एक और आगे गए और कहा कि अब यहाँ पे आके आप खड़ी हो सकती हैं। इस तरीके से काम हो रहा है। तो होता क्या है कि एंड ऑफ क्यू वाले में +1 होता है, जो एंड ऑफ, एंड पॉइंटर जो होता है उसमें +1 होता है, वैल्यू को स्टोर करते हैं, +1 होता है, वैल्यू को स्टोर करते हैं। ठीक है? अब मैंने कहा डी क्यू, सब प्रिंसिपल को रिकॉल करो। फीफो प्रिंसिपल था, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो विच पर्टिकुलर वैल्यू वाज द फर्स्ट वैल्यू एडेड इन द क्यू? सब चैट पे जवाब दें। जहां पे भी, और ये हमें पता कैसे चलेगा? ये हमें पता कैसे चलेगा कि ये बंदा पहले आया था? हमने उसके लिए एक बंदा अपॉइंट किया हुआ है, विच इज फ्रंट। जो फ्रंट है ना, वो बताएगा कि भाई मैं अभी तहा की तरफ पॉइंट कर रहा हूँ। इस पर्टिकुलर वैल्यू को अगर कहीं पे स्टोर करवाना है तो स्टोर करवा लो, वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा के प्रिंट करवाना चाहो प्रिंट करवा लो। सही है? जो आपकी मर्जी वो करवा सकते हो, लेकिन फ्रंट वाले भाई कहेंगे अब मैं आगे चला जाऊंगा। अब वो किधर आ गए? अली की तरफ। इमेजिन करो मैंने इसको रिप्लेस करवा दिया, रिप्लेस करवा के मैंने इसको बाहर निकाल दिया। सही है? मतलब मैं पहले भी ये चीज समझा चुका हूँ कि डाटा कभी भी डिलीट नहीं होता है, वो रिप्लेस हो जाता है। सही है? तो एक तरीके से तहा यहाँ पे मौजूद है, लेकिन अब हम उसको कंसिडर नहीं कर रहे कि यहाँ पे मौजूद है। राइट? अभी फिलहाल के लिए तुम लोगों को समझाने के लिए मैंने बाहर निकाल दिया। चलो भाई, ताहा साहब बाहर आ गए। हुआ क्या? जैसे ही बाहर निकाला, फ्रंट पॉइंटर में क्या हुआ? चैट पे आइडेंटिफाई करवाओ, चैट पे बताओ। फ्रंट पॉइंटर के साथ क्या हुआ? अब जो दूसरा बंदा आया था ना, इंक्रीमेंट हो गया, बेहतरीन। डिक्रीमेंट नहीं हुआ मुस्तफा, 1 से 2 पे वैल्यू जा रही है, 1 से 2 पे वैल्यू जा रही है, सो इट्स अ इंक्रीमेंट। राइट? तो फ्रंट में इंक्रीमेंट हुआ, अब वो दूसरा बंदा जो आया था ना, अली, जो सेकंड बंदा आया था, उसकी तरफ चले गए। सही, एक और दफा डी को कॉल किया मैंने। अब कौन निकलेगा? चैट पे जवाब दो। अब कौन निकलेगा?
चैट पे जवाब दो, जल्दी 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 जल्दी, तेज काम करना है। आप कौन निकलेगा? मोहम्मद कानित, गौर से देखो, फ्रंट किस की तरफ देख रहा है अभी? जहां पे भी फ्रंट पॉइंट कर रहा होगा उस चीज को हम लोग रिमूव कर देंगे। ये हमने रिमूव किया, जैसे ही रिमूव कर दिया या कहीं पे स्टोर करवा दिया, हमने फ्रंट वाले भाई से कहा आप +1 हो जाओ। अब अमजद जो था वो थर्ड बंदा था, थर्ड बंदा था अमजद। अच्छा, अब उसके बाद मैंने कहा इनक्यू कासिम। इनक्यू कासिम जब कहा तो अब कहां पर आएगा? एंड वाले भाई उसको गाइड करेंगे। नहीं मोहम्मद, ये ऊपर नहीं जाएंगे, बस ये ऐसे ही खड़े रहेंगे, यहीं पे रहेंगे अपनी पोजीशन पे। एंड वाले भाई +1 होंगे। +1 होने के बाद कासिम साहब यहाँ पर आ जाएंगे। अच्छा, जब इनक्यू करवाते हैं तो क्या फ्रंट में चेंज आता है? नहीं आता, सिर्फ इनिशियल स्टेज में आता है जब आप इसको यहां से यहां लेकर आते हो। सही है? तो ये क्राइटेरिया है बेसिक तरीन क्यू का। थोड़ा बहुत मैं रिकॉल करता हूँ इसको। वी एड अ वैल्यू, थोड़ा बहुत समराइज कर रहा हूँ। वी एड अ वैल्यू बाय यूजिंग रेयर पॉइंटर विच इज एंड, इन दिस सिनेरियो एंड ऑफ क्यू को इस्तेमाल करके वी एड अ वैल्यू एंड वी रिमूव अ वैल्यू बाय यूजिंग फ्रंट पॉइंटर विच इज नोन एज फ्रंट ऑफ क्यू। सही है? तो एडिशन जो होती है वो एंड से होती है हमेशा लाइन के। देखो, वैसे इमेजिन करो मेरे साथ कि जब भी एक लाइन बनी हुई होती है तो हमेशा कहाँ से दाखिल होते हो तुम लोग? एट द एंड, राइट? और निकलते कहाँ से हम लोग? एट द फ्रंट। बिल्कुल सेम क्राइटेरिया यहाँ पे भी है कि जो आपकी क्यू है आप लोग आगे से निकलोगे और एक तरीके से एंटर कहाँ पे होगे क्यू के? द लास्ट, रेयर एंड से। तो ऊपर वाली दो जगह एम्प्टी। मैं बताता हूँ सोबिया, मैं बताता हूँ इसका। अच्छा, यहाँ तक किसी किसी को कोई मसला? एनीवन? कोई इशू यहाँ तक? अच्छा, एक चीज और करते हैं। मैं एक और दफा यहाँ पे इन क्यू कॉल कर रहा हूँ। मैंने कहा इन क्यू, फिर नाम ले लो, मोहम्मद। जब मैं कहता हूँ इन क्यू मोहम्मद तो होगा क्या? एंड वाले भाई कहेंगे ऊपर आ जाओ और यहाँ पे आके आप स्टोर हो जाओ। ठीक है? एक और दफा इन क्यू कॉल करते हैं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अभी फिलहाल, ठीक है? अभी लिख रहा हूँ यहाँ पे इन क्यू। जैसे ही मैं इन क्यू कॉल करता हूँ तो होगा क्या? और इसके अंदर नाम डाल देता हूँ कोई, कौन है? अभी रुक जाओ अबू बकर, मैं कर रहा हूँ। पहले एक चीज समझाने दो। एक और नाम ले लेते हैं, खान। सही, खान जो है मैंने इसको इनक्यू करवाया है तो होगा क्या? एंड वाले भाई कहेंगे ऊपर आ जाओ और फिर यहाँ पे खान को स्टोर कर देंगे। तुम लोगों से पहला सवाल करता हूँ, तुम लोगों से पहला सवाल करता हूँ, क्या तुम लोग देख के बताओ क्या मेरा एरे एम्प्टी है? देख के बताओ, देख के बताओ क्या मेरा एरे एम्प्टी हो चुका है? कहीं से कोई दो वैल्यूज बाहर निकल चुकी हैं? बिल्कुल निकल चुकी है। मतलब ये दो जगह मेरे पास खाली नहीं दिख रही तुम लोगों को? क्या ये दो खाली जगह दिख रही हैं सबको? ये दो खाली जगहें दिख रही हैं। लेकिन अगर हम नॉर्मल क्यूज की बात करें ना, जो नॉर्मल क्यू होता है जिसे हम कहते हैं लीनियर क्यू, सही है, इसका नाम है लीनियर क्यू। उसकी एक लॉजिक होती है। लॉजिक क्या होती है कि जैसे ही आपका एंड पॉइंटर मैक्सिमम इंडेक्स, इन दिस सिनेरियो इट इज 7, जैसे ही मैक्सिमम इंडेक्स पे पहुंच जाता है, एक लीनियर क्यू होती है, दिस इज नोन एज लीनियर क्यू। जैसे ही आपका क्यू का जो एंड पॉइंटर होता है वो मैक्सिमम इंडेक्स तक पहुंच जाता है विच इज 7 इन दिस सिनेरियो, तो हम उसके बाद कोई वैल्यू ऐड नहीं करते। हम बोलेंगे अगर इन क्यू अली, मैंने बोला इन क्यू अली, तो होगा क्या? वो बोल देगा कि भाई हमारे जो क्यू है वो ऑलरेडी फुल हो चुकी है। फुल क्यों हो चुकी है? क्योंकि हमारा एंड पॉइंटर जो है वो अभी मैक्सिमम इंडेक्स पे पॉइंट कर रहा है। ऑल दो की जगह है, ऑल दो की जगह आपके पास मौजूद है। इसको कहते हैं, दिस इज नोन एज अ प्रॉब्लम विच इज ऑलरेडी, विच इज ओनली इन योर लीनियर क्यू। सिर्फ और सिर्फ आपकी लीनियर क्यू के अंदर ये प्रॉब्लम आती है। और उसको आइडेंटिफाई जरा करते हैं। थोड़ा बहुत मैं इसको समराइज करता हूँ कि ऑल्दो हमारा एरे खाली होता है, हमारे एरे में जगह होती है, क्यों? क्योंकि दो बंदे निकल चुके हैं स्टार्टिंग से। लेकिन फिर भी हमारा क्यू जो है वो बोल रहा होता है कि हमारा जो क्यू है वो ऑलरेडी फुल हो चुकी है। अगर मैं जैसे अली को ऐड करना चाहूँ तो इसका एक सोल्यूशन ये भी तो हो सकता है कि यहाँ पे ले आओ और यहाँ पे ऐड कर दो अली को, राइट? लेकिन ये सिर्फ किस में पॉसिबल हो पाता है? ये पॉसिबल हो पाता है इन योर सर्क्यूलर क्यू, विच इज अ कॉन्सेप्ट जिसको हम लोग डिटेल में स्टडी करते हैं इन योर पेपर 4, कोडिंग करते हैं उसकी। लेकिन अभी फिलहाल के लिए समझते हैं कि अब हम लोगों ने एक चीज देखनी होती है। अगर हमारा फ्रंट पॉइंटर
इस चीज को गौर से सुनना, अगर हमारा फ्रंट पॉइंटर इज नॉट पॉइंटिंग टुवर्ड्स द फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू, मैं बताता हूँ ना अजैन, अगर हमारा फर्स्ट जो फ्रंट पॉइंटर इज नॉट पॉइंटिंग टुवर्ड्स द फर्स्ट इंडेक्स, तो हम क्या कहेंगे, एंड पॉइंटर वाले भाई से कहेंगे आप जाके फर्स्ट इंडेक्स की तरफ पॉइंट करने लग जाओ। गौर से सुनना, इसका सोल्यूशन है ये। अगर ऐसा सिनेरियो आता है विच इज नोन एज लीनियर क्यू, और जिसमें हम लोग वैल्यूज को ऐड नहीं कर पाते, तो हम लोग ये चेक करेंगे कि इफ माई एंड पॉइंटर इज इक्वल टू 7, तो एंड पॉइंटर को पॉइंट करवा दो कहाँ पे, फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू। इसको कहते हैं सर्क्यूलर क्यू। अच्छा, अब इसका डिटेल में कॉन्सेप्ट देखते हैं। चलो भाई, लीनियर वर्सेस सर्कुलर क्यू, इसको देखते हैं जरा। द कंडीशंस फॉर अ लीनियर क्यू बीइंग फुल, लीनियर क्यू जो अभी हम लोग स्टार्टिंग में स्टडी किया हमने, उसको कहते हैं बीइंग फुल इज दैट रेयर पॉइंटर, रेयर पॉइंटर मतलब इस सिनेरियो में ये एंड पॉइंटर कहलाएगा, जो आप लोगों का अभी हम पढ़ रहे थे। एंड पॉइंटर से ही वैल्यूज ऐड की जाती हैं, राइट? तो एंड पॉइंटर से जब हम वैल्यूज को ऐड करते हैं, इज दैट रेयर पॉइंटर और द एंड पॉइंटर शुड पॉइंट टुवर्ड्स द अपर बाउंड और द मैक्सिमम इंडेक्स। जब यहाँ पे पहुंच गया, जब यहाँ पे पहुंच चुका है, तो हम लोग क्या कंसिडर करते हैं लीनियर क्यू के अंदर कि आपकी जो क्यू है वो फुल हो चुकी है। जरा आगे बढ़ते हैं। अब मैंने 2 दफा डी क्यू को कॉल किया, मैंने क्या किया, मैंने 2 दफा डी क्यू को कॉल किया। तो जब मैं 2 दफा डी क्यू को कॉल करूंगा तो होगा क्या, कि 5 को रिमूव कर देंगे, 6 को रिमूव कर देंगे, राइट? और जो फ्रंट पॉइंटर है वो इधर पॉइंट करने लग जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ इस तरीके से हम लोगों को दिख रहा होगा अपना क्यू। दो चीजें निकल चुकी हैं, ऑल दो हम लोग का जो एरे है, जो क्यू है, वो एक तरीके से खाली है, अभी जगह है उसके अंदर। लेकिन अगर हम अपनी कंडीशन को देखें, कंडीशन क्या थी, कि क्या मेरा रेयर पॉइंटर स्टिल पॉइंटिंग टुवर्ड्स द मैक्सिमम इंडेक्स वैल्यू, यस या नो? क्या मेरा रेयर पॉइंटर स्टिल पॉइंटिंग टुवर्ड्स मैक्सिमम इंडेक्स वैल्यू? बिल्कुल कर रही है। इसका मतलब क्या है कि आपकी क्यू फुल है अकॉर्डिंग टू लीनियर क्यू। हमारी लीनियर क्यू क्या कहेगी, कि हमारा क्यू जो है वो ऑलरेडी फुल हो चुका है। सही है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है, जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, जब भी उसका सोल्यूशन आता है, राइट? तो इसका सोल्यूशन है लीनियर क्यू, लीनियर सर्कुलर क्यू। सर्कुलर क्यू में क्या होता है, हम लोग पहले चेक करते हैं कि क्या मेरा रेयर पॉइंटर 7 तक पहुंच गया। अगर पहुंच गया है तो हम लोग कहेंगे 7 को पॉइंट करवा देंगे 0 की तरफ, तो मेरा रेयर पॉइंटर जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, एंड पॉइंटर जो है वो यहाँ पर आके अब वैल्यूज को स्टोर करना स्टार्ट हो जाएगा। फिर फ्रंट पॉइंटर में से डी क्यू करो, यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर आएगा, फिर वो सर्कुलर होके यहाँ पर आ जाएगा। इस तरीके से आपकी ह्यूज है वो चलती जाएगी, चलती जाएगी। वो इसके जो अच्छा ठीक है फवाज। नहीं 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 करेंगे फवाज, बस इसी से रिलेटेड बात होनी है। ठीक है। बाकी ये है कि हाउ विल वी डू दिस, ये सब कोडिंग के अंदर होगा। नहीं मोहम्मद, नहीं नहीं होती, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सही। तो ये कोडिंग के अंदर, पेपर 4 के अंदर आप लोगों को बनाना आना चाहिए, कि हम लोग एक क्यू को कैसे बनाते हैं, वो हम पेपर 4 में और डिटेल में स्टडी करेंगे। तो होता क्या है, बस अभी फिलहाल बेसिक सी चीज़ समझ लो, सर्कुलर क्यू में होता क्या है, कि रेयर पॉइंटर जो है वो आपका स्टार्टिंग में चला जाता है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट अभी दिमाग में रखना है। सही है। अच्छा, अब इसका एक सवाल देखते हैं, सर मेरे साथ देंगे। सर एंड तब फर्स्ट पर आएगा व्हेन फ्रंट पॉइंटर नॉट ऑन फर्स्ट इंडेक्स। बिल्कुल अलीजैन, हम फिर भी ले आएंगे, अगर नहीं अगर हो भी ना फिर भी ले आएंगे। तो एक तरीके से वो हमारी कंडीशन में काम आ जाता है, कि अभी हम लोग की जो क्यू है वो फुल हो चुकी है सर्कुलर के अंदर। सर पी3 का काम क्या होता है? नहीं समझ आई मोहम्मद, P3 मतलब पेपर 3 की बात करो? पेपर 3 का काम क्या होता है, थ्योरेटिकल है ना? समझा नहीं तुम्हारा सवाल। चलो इस सवाल को देखें, सब मेरे साथ करेंगे, सुकून से देखना है, सबने फुल फोकस चाहिए मुझे यहाँ पे सबका। कि ये पास्ट पेपर का क्वेश्चन है विच वाज इन योर, वैसे बताऊं तो दिस इज योर पेपर 4 का क्वेश्चन। सही है। मतलब ये पहले पेपर 4 में था, दिस दिस क्वेश्चन इज योर पेपर 4 क्वेश्चन, तो ये वहां से एक तरीके से लिया है, और ये एग्जामिनर जो है आपसे पूछ सकता है। नहीं 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 नहीं, इट्स ओनली थ्योरी। अब जो है वो दोनों हो गए मोहम्मद, अब दोनों हो गए, अब चेंज हो चुका है पैटर्न। ठीक है। अच्छा, ये वैसे क्वेश्चन जो है ये पेपर 4 का है, लेकिन अब ये टेस्ट हो सकता है इन योर पेपर 2। सही है। तो पेपर 2 के अंदर ये चीज़ टेस्ट की जा सकती है, क्योंकि जो आप लोगों का एडीडी का कॉन्सेप्ट है उसमें से अच्छी खासी चीज़ें जो हैं, जैसे स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, ये 3 चीज़ें जो हैं वो पहले पेपर 4 में थी, अब जो है वो पेपर 2 में। राइट। तो हम लोगों को यहाँ पे चीज़ों को देखना है, समझना है इसको, यहाँ से देखते हैं सब और से। अच्छा, स्टार्टिंग में उसने कहा when a student prints a document, a print job is created। ठीक है। The print job is sent to a print server।
द प्रिंट सर्वर यूज्ड अ, बिल्कुल एंड में करेंगे मोहम्मद, ठीक है, बिल्कुल एंड में करेंगे वो। When a student prints a document, a print job is created. The print job is sent to a print server. The print server uses a queue to hold each print job waiting to be printed. ठीक है भाई। The circular queue, अच्छा एक चीज मैंने डिस्कस नहीं किया आप लोगों के साथ कि हम लोग क्यूज जो है वो इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, राइट? इसका यूजेज क्या है, ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? देखो, इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट यूजेज, जब भी हम बात करते हैं इन योर ऑपरेटिंग सिस्टम, जब ऑपरेटिंग सिस्टम तुम लोग पढ़ोगे तो टास्क मैनेजमेंट जो होती है, टास्क मैनेजमेंट मतलब कि मल्टीटास्किंग कैसे हो रही है, और एक टास्क जो है वो पहले कौन सा एग्जीक्यूट करना है, फिर कौन सा एग्जीक्यूट करना है। तो इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं क्यूज का, कि जो पहले पर्टिकुलर कुछ एल्गोरिथम्स होते हैं जो कि इसको फॉलो करते हैं, कि जो पहले टास्क आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की क्यू के अंदर आएगा उसको हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद जो दूसरा काम आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल इसको क्लोज करना है, ये पहला काम है मेरा। दूसरा काम ये है कि भाई मुझे गूगल खोलना है, ये दूसरा काम है। दिस इज टास्क, इसको टास्क कहते हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा संभालता है। तो इस जब भी टास्क मैनेजमेंट की बात आती है, वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्यूज, सही है। तो जब भी अगर कोई प्रोग्रामिंग आप लोगों को करनी पड़ती है, और भी यूजेज हैं लेकिन मेन यूजेज इसका यहीं पर है, विच इज़ इन योर मैनेजमेंट ऑफ टास्क मैनेजमेंट, ठीक है। जो तुम लोग पेपर 1 में पढ़ते हो टास्क मैनेजमेंट, तो वो इससे एक तरीके से इसको इस्तेमाल कर रही होती है, ठीक है। चलो भाई, ज़रा सवाल के ऊपर वापस आते हैं। द क्यू इज सर्कुलर, अब उन्होंने पहले ही हमें बता दिया और वो आपको पहले बताएगा, तो हर चीज़ को बहुत गौर से पढ़ना है। वो क्या बोल रहा है, द क्यू इज सर्कुलर। सर्कुलर का मतलब क्या है कि अब जो आपका एंड पॉइंटर है वो घूम के भी वापस आ सकता है। तो इसमें रैपिंग का कॉन्सेप्ट है कि एंड पॉइंटर में एक तरीके से स्टार्टिंग पे भी आ सकता है। इस चीज़ को सबने दिमाग में रखना है, सही है। ये मुफ्त के 4 मार्क्स समझ लो, और समझ लो 5 मार्क्स समझ लो, हो सकते हैं आपको मिल सकते हैं अगर ये सवाल ऐसा आ जाता है तो। और आज एक पास पेपर का क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करेंगे, तो उसको भी देखना है हम लोगों ने, सही है। द क्यू इज सर्कुलर। सर हम इसमें रिप्लेसिंग कर सकते हैं, लाइक एक वैल्यू की जगह दूसरी वैल्यू, बिल्कुल आ सकती है सोबिया, बिल्कुल आ सकती है। रिप्लेसिंग ही होती है, सही है। कभी भी वैल्यू रिमूव नहीं होती। मैं इतनी दफ़ा ये चीज़ समझा चुका हूँ कि कभी भी डाटा डिलीट नहीं होता है, वो हमेशा रिप्लेस किया जाता है। कोई ऑप्शन नहीं होता आपके पास डाटा को डिलीट करने का, सही है। इवन कि अगर जैसे आप राइट क्लिक दबा के डिलीट भी करते हो ना, वो भी डिलीशन नहीं होती है। वो एक तरीके से आप लोगों के पास वो दिखना बंद हो जाता है, लेकिन वो डाटा वहाँ पे मौजूद है। और आप लोग जो पॉइंटर्स हैं जहाँ पे भी वैल्यू मेमोरी को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हो, तो वो उस पर्टिकुलर लोकेशन की तरफ पॉइंट कर जाता है। तो जब कोई नई वैल्यू आएगी तो वो रिप्लेस हो जाती है, सही है। सारे काम इसी तरीके से हो रहे होते हैं। चलो भाई, नहीं लाइक हमारा पॉइंटर नीचे मूव हो जाता है, हाँ बिल्कुल मूव होगा, लाइक स्टार्टिंग में जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। बस सिर्फ हम पॉइंटर्स को आगे बढ़ा देते हैं और पॉइंटर से कहते हैं कि अब यहाँ पे वैल्यू, जैसे मैंने तुम लोगों को स्टार्टिंग में बताई थी चीज़ स्टैक के अंदर, कि वो बंदा वो बैठा रहेगा जब तक कि दूसरा बंदा नहीं आ जाता, और उसको रिप्लेस कर देंगे हम लोग, सही है। ये वाला कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है सबने। ये सबको याद है ना, स्टैक के अंदर हमने ये चीज़ डिस्कस की थी। जैसे अगर अमजद को निकाला है हमने, रिमूव कर दिया है, पॉप कर दिया है, तो वो बैठा रहेगा जब तक बस जो बस वाले अंकल थे वो उसकी तरफ पॉइंट करने लग जाएंगे। वो बोलेंगे कि अब जो यहाँ पे बंदा मौजूद है, जब कोई नया बंदा आएगा तो तुम बाहर चले जाना, उसको हम यहाँ बिठा देंगे। ये सबको याद है कॉन्सेप्ट, यस या नो? या ऊपर जाकर रिवाइज करवाऊँ? बस यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे वैल्यूज रहती हैं, लेकिन बस हम पॉइंटर से कहते हैं कि अब यहाँ पे आप वैल्यू स्टोर कर सकते हो, मतलब वो रिप्लेस हो जाएंगी। ठीक है, चलो इसको देखते हैं, आगे देखते हैं, चलो आगे बढ़ो। अब वो कह रहे हैं द क्यू करेंटली होल्ड्स 4 ऑब्जेक्ट्स, 4 जॉब्स वेटिंग टू बी प्रिंटेड। द जॉब्स हैव अराइव्ड इन द ऑर्डर A B D C। इस ऑर्डर में जॉब्स आई थी, तो स्टार्ट पॉइंटर किसकी तरफ पॉइंट कर रहा होगा? द फर्स्ट एलिमेंट, द फर्स्ट वैल्यू। सब चैट पे जवाब दें, चैट पे एक्टिव हो, मैं नहीं पढ़ा रहा, चैट पे एक्टिव हो। एक बच्चे का जवाब आया अभी तक, जल्दी 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 सबका जवाब चाहिए। 2 3 4। फर्स्ट वैल्यू कौन सी आई थी, ऑर्डर में कहा है ना उन्होंने, तो स्टार्ट पॉइंटर की तरफ क्या वैल्यू होगी? A। फिर दूसरी वैल्यू कौन सी आई थी? B। फिर तीसरी वैल्यू कौन सी आई थी? D। देन थर्ड वैल्यू इज D, फोर्थ वैल्यू इज C। तो एंड पॉइंटर कहाँ पे पॉइंट कर रहा होगा? C, मतलब ये आखिरी वैल्यू जो है आपकी आई थी, राइट। तो हमने ये बना के दिखा दिया, हमें मुफ्त का 1 मार्क मिल सकता है यहाँ पे, ठीक है। अब वो कह रहे हैं प्रिंट जॉब्स A एंड B आर नाउ कंप्लीट, मतलब ये दो चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। 4 more print jobs have arrived in the order, 4 और आई हैं, which is EFGH। Complete the diagram to show the current content of the pointers for the queue। सही है। इस चीज़ को करने के लिए हम लोग पहले अपनी ऊपर वाली चीज़ को फिर से बना लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ सके। This is your end pointer, this is your start pointer।
सर स्टार्ट पॉइंट एंड अभी देखते हैं फाद इसको देखते हैं। सही है। अब वो कह रहा है सर पीटी को बिल्कुल हो सकता, नहीं नहीं हो सकता मोहम्मद, नहीं 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 हो सकता। चलो अभी फिलहाल हम लोग के पास ये सिनेरियो है। अब वो कह रहे हैं प्रिंट जॉब्स ए एंड बी आर नाउ कंप्लीट, मतलब ए और बी कंप्लीट हो चुकी हैं, इन दोनों को बाहर निकालना है। बाहर कैसे निकालते हैं? हम लोग अपने स्टार्ट पॉइंटर को क्या कहेंगे? हम लोग अपने स्टार्ट पॉइंटर को क्या कहेंगे? आगे बढ़ जाओ, और ए जो है वो वहां से रिमूव हो चुका है। ऑल दो रिमूव नहीं हुआ, यहाँ पे वैल्यू मौजूद है, बस एक तरीके से हमने कहा ही कि अब एंड अपने पॉइंटर को आगे ले गए हम लोग। ठीक है, और बी बी कंप्लीट हो गया था, तो अब हम क्या कहेंगे? स्टार्ट पॉइंटर हमारा कहाँ चला जाएगा? डी की तरफ चला जाएगा। बेहतरीन हो गया। ए एंड बी आर नाउ कंप्लीट। उसके बाद कह रहे हैं 4 मोर प्रिंट जॉब्स हैव अराइव्ड, मतलब 4 और आई हैं। ई एफ जी एच, तो एंड वाले हमेशा एडिशन कहाँ से होती है? एंड से होती है। +1 होगा, +1 के बाद यहाँ पे ई आ जाएगा, क्योंकि ये सर्कुलर है, क्योंकि ये सर्कुलर है। अब एफ आएगा, तो एफ कहाँ पे आ सकता है? इस साइड पे। तो एंड वाले भाई कहेंगे अब मैं घूम के सर्कुलर वे में हम लोग आ जाएंगे स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में आने के बाद यहाँ पे एफ को स्टोर करवा देंगे। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ योर सर्कुलर क्यू। फिर उसके बाद जी आए, जी वाले भाई जब आए तो एंड पॉइंटर +1 और जी। अच्छा, दिस बी वॉज रिमूव्ड, तो हम यहाँ पे भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, विच इज एच। एंड पॉइंटर जो होगा वो +1 होगा, और एंड पॉइंटर को इस्तेमाल करके हम लोग अपनी वैल्यू को स्टोर करवाएंगे। यहाँ पे आ गया एच। इस चीज को करने के 3 मार्क्स हैं। व्हाट इफ बी रिमूव नहीं हुआ था? हमारा ई पॉइंटर यहाँ पे मौजूद है, राइट? हमारा जो ई पॉइंटर है, एंड ऑफ पॉइंटर यहाँ पे मौजूद है। और उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि भाई यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल बी मौजूद है, राइट? यहाँ पे बी मौजूद है, लेकिन क्या हमारा पॉइंटर उसकी तरफ मौजूद है? बी नहीं, पॉइंटर उसकी तरफ मौजूद है। ऑल दो बी तो है वहां पे, वैल्यू तो रहेगी, लेकिन हमारा पॉइंटर वहां पे नहीं है। हमारा जो स्टार्ट पॉइंटर वो वहां पे नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जगह है। तो हम अपने एंड पॉइंटर को कहेंगे ऊपर चले जाओ, और बी की जगह अब एच को रिप्लेस कर दो। अब अगर मैं कहता हूं एक और दफा इन क्यू, तो एंड ऑफ पॉइंटर +1 होगा। अगर मैं एक और दफा इन क्यू कहता हूँ, गौर से सुनना, सही है? अगर मैं कहता हूँ एक और दफा इन क्यू, तो एंड ऑफ पॉइंटर +1 होगा। वो चेक करेगा क्या मेरा एंड ऑफ पॉइंटर और स्टार्ट पॉइंटर बराबर हो गए। क्या मेरा एंड ऑफ पॉइंटर स्टार्ट पॉइंटर बराबर हो गए? +1 करने के बाद हम चेक करेंगे कि अब मैं एक और दफ़ा अगर वैल्यू ऐड करना चाह रहा हूँ, मुझे सपोज करो एक और वैल्यू ऐड करनी है जेड, सही है? एक और प्रिंट जॉब ऐड करनी है विच इज़ जेड। तो हम पहले क्या चीज़ चेक करेंगे? एंड ऑफ पॉइंटर और स्टार्ट पॉइंटर बराबर हो गए। अगर बराबर हो गए तो हम बोल देंगे क्यू इज़ फुल, अब आप नहीं आ सकते। इस तरीके से काम हो रहा होता है। तो लाइक बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है। मोहम्मद जहदम, क्या चीज़ रिपीट करनी है? पूरा पूरा प्रोसेस रिपीट करूँ, यस या नो? पूरा प्रोसेस रिपीट करूँ? बट सर ई एंड एस आर नॉट इक्वल, अभी फिलहाल नहीं है ना जैन, जब हम वैल्यू को ऐड करेंगे तो चेक करेंगे। +1 करोगे, +1 करने के बाद चेक करोगे। बिल्कुल ऐसे ही है जैन, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, हम ऐड नहीं कर सकते, हम बोल देंगे क्यू इज फुल, यू कैन नॉट ऐड, तो हम बोल देंगे क्यू इज फुल। सही है? पहले कंडीशन चेक करना जरूरी है कि इफ एंड ऑफ पॉइंटर इज इक्वल टू स्टार्ट पॉइंटर, दैट मीन्स कि आपकी क्यू इज फुल। सही है? चलो एक और दफा पूरा प्रोसेस रिपीट कर देते हैं भाई, कोई मसला नहीं। जिसको समझ नहीं आई वो फिर से देख ले। हमारे पास ये वैल्यूज मौजूद थी जो उन्होंने ऊपर दी हुई थी, ए बी डी सी। अच्छा जहदम, इस पार्ट में तो कोई इशू नहीं है? मोहम्मद जहदम, इस पार्ट में तो कोई इशू नहीं है तुम्हें? बेहतरीन। चलो, हमारा स्टार्ट पॉइंटर वाज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द फर्स्ट वैल्यू, हमारा एंड पॉइंटर वाज पॉइंटिंग टुवर्ड्स सी। अब उन्होंने कहा ए एंड बी आर कंप्लीट। जब ए एंड बी कंप्लीट हो जाती है, मुझे ये बताओ जहदम, हमेशा फ्रंट से निकाला जाती है वैल्यू, यस या नो? फ्रंट से वैल्यू निकाली जाती है। हमने ऊपर देखा था फ्रंट पॉइंटर को इस्तेमाल कर। यहाँ पे फ्रंट किस चीज़ को डिनोट कर रहा है? लाइक कौन सी चीज़ ऐसी है जो कि फ्रंट पॉइंटर को रिप्रेजेंट कर रही है? नहीं, फ्रंट पॉइंटर को रिप्रेजेंट कर रही है, स्टार्ट पॉइंटर, राइट? स्टार्ट पॉइंटर जो फ्रंट पॉइंटर की तरह काम कर रही है ना अभी यहाँ पे, यस या नो? बेहतरीन। तो हम स्टार्ट पॉइंटर को इस्तेमाल करके वैल्यू को रिमूव करेंगे। हम बोलेंगे ए जॉब कंप्लीट हो गई है, तो अब +1 हो जाओ। +1 होने का मतलब क्या है कि इधर आ गई, ए रिमूव हो गई है। उसके बाद बी भी कंप्लीट हो गई, +1 हो जाओ। अब यहाँ आ गई, बी भी कंप्लीट हो गई। यहाँ तक कोई मसला है एकदम, यस या नो? कोई इशू? बेहतरीन। अच्छा, अब वो कह रहे हैं 4 मोर प्रिंट जॉब्स हैव अराइव्ड, ई एफ जी एच ऑर्डर में आई हैं। तो पहले ई आई, तो हमारा जो एंड पॉइंटर था ना, विच इज दिस, दिस इज अवर एंड पॉइंटर, ये +1 होगा, और यहाँ पे आके ई की वैल्यू जो है वो स्टोर हो जाएगी। फिर उसके बाद एफ,
तो ये अब +1 नहीं होगा, ये बोलेगा कि भाई हम मैक्सिमम इंडेक्स तक अगर मैं पहुंच चुका हूं तो घूम के कहाँ चले जाओ, फर्स्ट वैल्यू पे। जैसे ही हम फर्स्ट वैल्यू पर आएंगे तो यहाँ पे हम बोलेंगे स्टोर कर दो एफ को। कोई मसला ज़्यादा इस स्टेप में, कोई मसला पूछो, ठीक है ना? यस या नो क्लियर सर? वाई इनिशियली एंड पॉइंटर इज इंक्रीमेंटेड? वह इनिशियली एंड पॉइंटर, भाई एंड पॉइंटर को ही तो इस्तेमाल करके हम लोग वैल्यूज को स्टोर करते हैं। हमेशा जब वैल्यू को स्टोर किया जाता है तो एंड पॉइंटर, ऊपर देखे थे ना हमने ये सिनेरियो, जब भी हम वैल्यू को ऐड कर रहे थे यहाँ पे तो हमारे जो एंड वाले भाई थे उसको इस्तेमाल करके +1 करते थे, फिर वैल्यू डालते थे, +1 करते थे, वैल्यू डालते थे। यस या नो जैदम? लेकिन अगर एंड ऑफ पॉइंटर मैक्सिमम इंडेक्स तक पहुंच जाएगा तो हम +1 नहीं करेंगे, हम बोलेंगे स्टार्टिंग में चले जाओ, क्योंकि ये सर्कुलर क्यू है। क्लियर हुआ ये चीज? क्लियर हुआ? चलो बेहतरीन। चलो अब हम लोगों ने क्या चीज डाल दी है, एफ डाल दिया है। एफ डालने के बाद जी आ गया भाई, जी जब आएगा तो हम बोलेंगे एंड ऑफ पॉइंटर +1, और जी वाले भाई यहाँ पे आ गए। फिर एक और एच आ गई तो एंड ऑफ पॉइंटर +1, एच वाले भाई यहाँ आ गए। इस तरीके से 3 मार्क्स मिलेंगे। कोई मसला ज़्यादा अब? क्लियर? चलो बेहतरीन, आगे बढ़ते हैं। तो इसका सोल्यूशन भी मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, ये जो है अगर बाद में प्रैक्टिस करनी है नोट से तो ये खाली जगह हो जाएगी क्योंकि आप लोगों को पीडीएफ मिलेगा, तो इसका सोल्यूशन यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है? अच्छा, एक ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच इज स्टेट व्हाट वुड हैपन इफ अनदर प्रिंट जॉब इज एडेड टू द क्यू इन द स्टेटस इन पार्ट बी आई। मतलब अगर एक और वैल्यू को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, एरर मैसेज आ जाएगा विच विल स्टेट व्हाट, कि आपकी क्यू जो है वो फुल हो चुकी है, ठीक है? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एरर मैसेज। ठीक है बॉस, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी एक सवाल और करना है, कोशिश करते हैं कि इसी टाइम में हो जाए हमारे पास। दिस इज योर रीसेंट पास्ट पेपर क्वेश्चन, मतलब द क्वेश्चन ऑफ योर 9618, आई गेस 2021 का क्वेश्चन है ये, ठीक है? 2021 में या 2022 का है, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट, लेट मी कंफर्म। दिस इज 21 आई गेस, यस 2021 अक्टूबर नवंबर 9618, पेपर 2 1, या पेपर 2 का है ये, पेपर 2 का है। दिस इज योर पेपर 2, क्योंकि 9618 में चेंजेस हो गए थे ना, तो ये 9618 का क्वेश्चन है, नॉट योर 9608 का क्वेश्चन, ठीक है? चलो अटेम्प्ट करते हैं इसको, साथ ही अटेम्प्ट करेंगे। अभी तक जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं उन्हीं को इस्तेमाल करके आप लोगों को चेक करते हैं कि मैं कर दूंगा ना इसके बाद, क्लास के बाद कर दूंगा पीडीएफ सेंड, सही है? तो अभी फिलहाल यहाँ पे सब फोकस करो, अभी जितने कॉन्सेप्ट पढ़े उन्हीं को इस्तेमाल करके सॉल्व करना है। इमेजिन करो ये आपके पासवर्ड में क्वेश्चन आया, सही है? बस ये लास्ट क्वेश्चन करना है, ये तकरीबन पूरा एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। क्यू का पूरा क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 3 जो था वो कंप्लीट क्यू के बारे में था। तो अगर ये आपके पासवर्ड में आता तो आप लोग क्या करते, उसको देख लेते हैं जल्दी से, और कितने मार्क्स स्कोर कर पाते हो अभी तक जितनी हम लोगों ने नॉलेज सीखी है। क्वेश्चन क्या, यही तो क्वेश्चन है, अभी कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। 3A, सर इसको साथ साथ पढ़ते रहो मेरे, और तुम लोगों ने जवाब देना है। द डायग्राम बिलो रिप्रेजेंट्स अ क्यू एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप दैट कैन होल्ड अ मैक्सिमम ऑफ 8 आइटम्स। 8 आइटम्स स्टोर कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है, राइट? तो 0 से 7 8 आइटम्स होते हैं। द ऑपरेशन ऑफ दिस क्यू मे बी, देखो सबसे पहली चीज अगर क्यू का क्वेश्चन आए, सो यू आर सपोज टू आइडेंटिफाई इज इट लीनियर क्यू और इज इट सर्कुलर क्यू। और ये आइडेंटिफाई आप कैसे करते हो, क्वेश्चन में बताएगा भाई, टेंशन नहीं, क्वेश्चन में बताएगा, सही है? द फ्रंट ऑफ क्यू पॉइंटर, एक फ्रंट ऑफ क्यू पॉइंटर है, पॉइंट्स टू द नेक्स्ट आइटम टू बी रिमूव्ड। सही है, जो आइटम रिमूव करना है, अभी फोकस यहाँ पे अब्दुल्ला, सही? तो आप लोगों ने करना कि जो भी आपका आइटम रिमूव करना है वहां पे आपका फ्रंट ऑफ क्यू पॉइंटर पॉइंट कर रहा होता है, ठीक है जी? द एंड ऑफ क्यू पॉइंटर पॉइंट्स टू द, अच्छा ये डिस्क्रिप्शन पढ़ लेना, सही है? कभी कभार होता है कि पहले आप वैल्यू रिमूव करते हो फिर इंक्रीमेंट करवाते हो, राइट? कभी कभार ये होता है पहले आप इंक्रीमेंट करवाते हो फिर वैल्यू को रिमूव करते हो, तो ये दो अलग सिनेरियोज हो सकते हैं। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है कि अगर कोई चीज़ चेंज कर देता है, सही है? कभी कभार ऐसा होता है कि आप लोग पहले +1 करवाते हो फिर रिमूव करते हो, और कभी ये होता है कि पहले रिमूव करते हो फिर +1 करवाते हो। तो इट वर्क्स, बोथ सिनेरियोज वर्क्स, कोई मसला नहीं होना चाहिए इसमें, और दिमाग इस्तेमाल करना आना चाहिए। जो वो आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देना पॉइंटर्स की, उसको पढ़ना है, सही है? कोई कोई फर्क नहीं पड़ता, इफेक्टिव से कोई फर्क नहीं पड़ता, दे बोथ आर सेम, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब सपोज करो, बिल्कुल स्टैक में भी हो सकता है ये, वो ये चीज डिपेंड कैसे कर रही होती है, वो डिपेंड कर रही होती है इन योर इनिशियलाइजेशन, सही है? अगर फॉर एग्जांपल सपोज करो इस सिनेरियो में, मैं ऊपर वाले सिनेरियो में अगर मैं इनिशियलाइजेशन की बात करूं तुम लोगों की, तो मैंने स्टैक पॉइंटर को किससे इनिशियलाइज करवाया था, 0 से, यस या नो? जब मैंने वैल्यू को स्टार्टिंग में इनिशियलाइज करवाया था
तो मैंने स्टैक पॉइंटर को किस तरीके से इनिशियलाइज करवाया था, 0 से, यस या नो? सबका जवाब चाहिए मुझे, एक्टिव नहीं रहोगे मैं नहीं पढ़ा सकता ऐसे। जल्दी यस या नो। स्टैक पॉइंटर को मैंने कहा था 0, राइट? हम लोग यहाँ पे पॉइंट करवा रहे थे, ये आपका स्टार्ट पॉइंटर था, और जो फ्रंट पॉइंटर था वो भी यहीं पे पॉइंट कर रहा था, विच इज 0। ठीक है, ये चीज़ याद आई सबको? तो हम लोग पहले क्या कर रहे थे, अगर मुझे वैल्यू को ऐड करनी है, अगर मुझे पहले वैल्यू को ऐड करनी है, नहीं इस क्वेश्चन में 1 से स्टार्ट हो रहा है ना जैन, अभी फिलहाल इसमें 1 से स्टार्ट हो रहा है तो 0, उससे एक पहले। तो अगर मुझे कोई वैल्यू को ऐड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मैं गौर से सुनना, हाँ वो उसमें सही है, पहले मैं स्टार्ट पॉइंटर को +1 करवाऊंगा, फिर वैल्यू को स्टोर करूंगा, राइट? यही क्राइटेरिया, यस या नो चैट पे एक्टिव हो? यही क्राइटेरिया ना कि पहले +1 करवाऊंगा फिर मैं स्टोर करवाऊंगा, राइट? अब अगर मैं ऑपोजिट कर दूं, मैंने इनिशियलाइजेशन करवाई है इस तरीके से कि फ्रंट पॉइंटर इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स 0, ये 0 की तरफ पॉइंट कर रहा है, और स्टार्ट पॉइंटर इज ऑलरेडी पॉइंटिंग टुवर्ड्स द फर्स्ट एम्प्टी वैल्यू। मैंने कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया, लेकिन क्या तुम लोगों के पास दिमाग है? थोड़ा बहुत सोच लो तो सही है। -1 नहीं, -1 नहीं है, अब 1 है फहद, अब 1 है यहाँ पे इस सिनेरियो में। स्टार्ट पॉइंटर की वैल्यू अब वो 1 से इनिशियलाइज हुई हुई है। अगर 1 से इनिशियलाइज हुई हुई है तो देख रहे हो कि भाई ये पहली जगह है, सही है। अगर थोड़ा बहुत दिमाग इस्तेमाल करो तो क्या करोगे, बोलोगे पहले वैल्यू को स्टोर कर दो, जैसे यहाँ पे ताहा को स्टोर कर दो, और फिर क्या करो, अपने स्टार्ट पॉइंटर को कहो कि +1, ताकि वो नेक्स्ट, और अगर वो पर्पस पूछे स्टार्ट पॉइंटर का, क्या बोलोगे कि इट पॉइंट्स टुवर्ड्स द नेक्स्ट एम्प्टी लोकेशन, सही है। इस तरीके से काम करना है, अपना दिमाग इस्तेमाल करना है। ये मत बोलना कि भाई सर ने बोला था 0 से इनिशियलाइज करवाना है, पहले इंक्रीमेंट किया था फिर वैल्यू स्टोर करवाई थी, नहीं, दिमाग इस्तेमाल करना है, ठीक है? हर चीज में दिमाग इस्तेमाल करना है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं भाई। तो ये डिस्क्रिप्शन पढ़ना जरूरी है कि पॉइंटर क्या कर रहा है। चलो भाई, द एंड ऑफ क्यू पॉइंटर पॉइंट्स टू द लास्ट आइटम एडेड, ठीक है। जो हमने स्टार्टिंग में सिनेरियो देखा था ये वही तरीके से काम कर रहा है। द क्यू इज सर्कुलर, ये चीज हमने देख ली और आइडेंटिफाई कर ली कि भाई अब ये घूम कर आ सकता है। क्या चीज घूम कर आ सकती है? एंड ऑफ क्यू पॉइंटर घूम के आ सकता है, फ्रंट ऑफ क्यू पॉइंटर भी घूम के आ सकता है। ये चीज दिमाग में बिठानी है जैसे ही हम लोग द वर्ड सर्कुलर को पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अब वो कह रहा है, पहली चीज उसने कही हमें, क्या चीज कह रही है भाई? सबसे पहली चीज क्वेश्चन उसका ये है कि डिस्क्राइब हाउ, डिस्क्राइब की बात है, डिस्क्राइब करना है, बताना है, जो कोडिंग करने को बोल रहा था ना मैं, वो कोडिंग नहीं होगी, उसको एक्सप्लेन करना है कि क्या होगा। डिस्क्राइब हाउ ऑक्टोपस इज एडेड टू द गिवन क्यू। इस क्यू के अंदर अगर मुझे ऑक्टोपस को ऐड करना है, कितने मार्क्स का? पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? हाउ मेनी मार्क्स? 2 मार्क्स का। तो अब हमें दो चीजें ऐसी लिखनी है जो कि हो सकता है कि मुझे पूरे मार्क्स देते हैं, 2 के 2, सही है। फोकस करो ना फाद, बहुत आसान है, थोड़ा सा फोकस करो। पहली चीज क्या आइडेंटिफाई करनी है? यू आर सपोज टू आइडेंटिफाई हाउ मेनी मार्क्स आर देयर। तब उसी के मुताबिक आंसर लिखेंगे। पहली चीज क्या लिखनी होगी भाई? सोचो उसके बारे में। अगर मुझे ऑक्टोपस को ऐड करना है तो पहला पॉइंट किस चीज का हो सकता है? सोचो मेरे साथ। नहीं बेटा, सोबिया गलत। बेहतरीन अलीजैन। पहली चीज क्या करवानी होगी? इंक्रीमेंट एंड देन स्टोर। बेहतरीन हो गया, बस पहले इंक्रीमेंट करो, दूसरा मार्क्स स्टोर करो, बात ही खत्म। सही है। पहले हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे एंड ऑफ क्यू को आगे लेके जाओ, +1 करवाओ, यहाँ पे वैल्यू को स्टोर कर दो। ये क्राइटेरिया ना ऑक्टोपस को करने के लिए। बस इसको लिख दो भाई, अपनी अपनी जबान में लिख दो, कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। बोलोगे भाई जो एंड ऑफ क्यू है, जो ईओ क्यू से भी फिलहाल मैं रिप्रेजेंट करवा रहा हूँ, एंड ऑफ क्यू जो पॉइंटर है, इट विल मूव, एंड ऑफ क्यू पॉइंटर विल पॉइंट, विल बी इंक्रीमेंटेड, अपनी जबान में लिखो कोई मसला नहीं, विल बी इंक्रीमेंटेड, जो तुम लोगों को समझ आ रहा है। लेकिन मार्क्स किस चीज के हैं? इंक्रीमेंट करवाने के हैं। विल बी इंक्रीमेंटेड एंड विल पॉइंट टुवर्ड्स द फोर्थ लोकेशन, एंड विल पॉइंट टुवर्ड्स, और हमेशा कोशिश किया करो प्रॉपर डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया करो, ये नहीं कि इंक्रीमेंट स्टोर नहीं, सही है। End of queue pointer will be incremented and will point towards the fourth location. सही है, पहला मार्क मिल गया इसका, ठीक है। एंड देन, अब ये दूसरा मार्क लिख रहा हूँ, दूसरे मार्क के लिए लिख रहा हूँ। एंड देन द वैल्यू, ऑक्टोपस, जो भी वैल्यू उन्होंने बोली है आपको, ऑक्टोपस will be stored in the location। ये देखना गौर से, सिर्फ ये नहीं कि स्टोर,
कहाँ पे स्टोर होगा, किस चीज को इस्तेमाल करके स्टोर होगा, ये बताना जरूरी है। ऑक्टोपस विल बी स्टोर्ड इन द लोकेशन which will be pointed by EOQ पॉइंटर, एंड ऑफ क्यू पॉइंटर। इस चीज के पूरे 2 मार्क्स मिलेंगे आपको। ये मत करना इंक्रीमेंट इन द स्टोर, नहीं, प्रॉपर डिटेल बताओ कि किस चीज को इस्तेमाल करके स्टोर करोगे, क्या करके फिर स्टोर करोगे, तो सब चीजें बताना जरूरी है। चलो आगे देखते हैं। डिस्क्राइब हाउ द नेक्स्ट आइटम इन द गिवन क्यू इज रिमूव्ड, सही है, एंड स्टोर्ड इन द वेरिएबल एनिमल नेम। अब क्या है, पहले इन क्यू का करवा दिया, अब वो आपको डिस्क्राइब करने को बोले कि डी क्यू कैसे करेंगे, राइट। चलो अभी फिलहाल कौन सी रिमूव करने को बोल रहे हैं, चैट पे आइडेंटिफाई करो कौन सी चीज रिमूव होगी अगर मैं रिमूव करता हूँ। सबका जवाब आना चाहिए भाई, एक्टिव हो जाओ, अल्लाह के बंदो एक्टिव हो जाओ, जल्दी जवाब दो। किस वैल्यू को रिमूव करेंगे अकॉर्डिंग टू क्यू, द कॉन्सेप्ट ऑफ क्यू विच इज फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फ्रंट ऑफ द क्यू से हम लोग फ्रॉक को रिमूव करेंगे, बेहतरीन। अब वो कह रहे हैं डिस्क्राइब हाउ द नेक्स्ट आइटम इन द गिवन क्यू इज रिमूव्ड एंड स्टोर्ड इन अ वेरिएबल एनिमल नेम, बेहतरीन। तो किस, अब कितने मार्क्स का, 2 मार्क्स का है, 1 मार्क पॉइंटर का होगा, 1 मार्क इंक्रीमेंट का होगा, ठीक है। करते हैं भाई, और स्टोरिंग का भी हो सकता है इन योर वेरिएबल नेम, ठीक है। चलो लिखते हैं द वैल्यू frog, प्रॉपर बताना है, a value frog which is currently pointed by what, by FOQ, the front of Q pointer will be assigned, will be, कोडिंग नहीं करनी, कोडिंग नहीं करनी, will be assigned to a variable, ये मत बोलना कि रिमूव करेंगे, वो स्टोर करने को बोल रहे हैं, सो यू आर सपोज टू स्टोर टू वेरिएबल एनिमल नेम, सही है। पहला मार्क मिल गया आपको कि जो आपकी फ्रैग वैल्यू है, जो फ्रॉग वैल्यू है, वो कहाँ पे जाके स्टोर होगी, विल बी असाइन टू अ वेरिएबल व्हिच इज नोन एज एनिमल नेम, ठीक है, पहली चीज हो गई, पहला मार्क मिल गया। अब दूसरी चीज क्या होती है भाई, जैसे ही हम लोग स्टोर कर देते हैं तो हम लोग क्या करवाते हैं, क्या एंड ऑफ क्यू को, जो फ्रंट ऑफ क्यू उसको इंक्रीमेंट, दी FOQ फर्स्ट रिमूव देन ऐड। बेटा यहाँ पे एडिशन की बात ही नहीं हो रही, यहाँ पे बोले एंड रिमूव्ड एंड स्टोर्ड, तो जैसे ही रिमूव हुआ उसी वक्त ही स्टोर हुआ, तो वो रिमूव नहीं हो रहा एक्चुअली, वो पॉइंटर जो है, मैं पहले भी समझा चुका हूँ, पॉइंटर की वैल्यू आगे बढ़ जाती है, देन इट विल बी रीप्लेस्ड, विल बी असाइन टू अ वेरिएबल एनिमल नेम। और इसके बाद दूसरे काम क्या होता है, जो फ्रंट ऑफ क्यू है उसको +1 करवाना है, दी FOQ विल बी इंक्रीमेंटेड, और थोड़ी बहुत और डिटेल दे दो कि विल बी इंक्रीमेंटेड, सही है, विल बी इंक्रीमेंटेड एंड पॉइंट एंड विल पॉइंट टुवर्ड्स किसकी तरफ पॉइंट करेगी अब किसकी तरफ पॉइंट करेगी, अब कैट की तरफ पॉइंट करेगी, विल पॉइंट टुवर्ड्स कैट, या सेकंड लोकेशन लिखना चाहो, सेकंड लोकेशन विल आल्सो वर्क। चलो भाई, ये मुफ्त के 4 मार्क्स आपको अभी तक मिल चुके हैं अगर कॉन्सेप्ट्स पढ़े हुए होते तो। और अभी तक हमने कोई ऐसा कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं किया है, व्हाई वुड इट बी स्टोर्ड इन एनिमल नेम। देखो मोहम्मद फहद उन्होंने क्या कहा था कि रिमूव करो और स्टोर करवा दो एनिमल नेम के अंदर, जो चीज कही है वो हम लोगों ने की है। बोल सकते हो सेकंड इंडेक्स, बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो, उसके भी मार्क मिल जाएगा। लोकेशन 1 लोकेशन 2 बोलना चाहो वो भी बोल सकते हो, लेकिन अ बेटर ऑप्शन इज इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट इज अ कीवर्ड जो क्या इस्तेमाल करना ही करना है। मोहम्मद फाद क्लियर हो तुम्हें, क्वेश्चन के अंदर उन्होंने कहा था रिमूव करके वेरिएबल नेम के अंदर स्टोर करवाओ। चलो अभी तक कोई ऐसी चीज हम लोगों ने क्वेश्चन के अंदर नहीं देखी है जो कि आप लोगों को ऑलरेडी पता ना हो, बस सिर्फ लिखने का तरीका डिफरेंट है। चलो पार्ट 3, डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ द क्यू, स्टेट ऑफ द क्यू व्हेन सर इन क्यू वी कैन रिमूव द वैल्यू बट वी कैन नॉट रिप्लेस, वी रिप्लेस, एक्चुअली वी रिप्लेस अब्दुल्ला, हम लोग रिप्लेस ही करते हैं, वी कैन नॉट रिमूव इट, आप लोग उसको रिप्लेस ही करते हो, जो वो रिप्लेस है उसको रिमूव ही कहते हैं एक्चुअली, जो रिप्लेस कर रहे हो ना वो एक्चुअली रिमूव ही हो रही है आपके लिए, ठीक है। चलो डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ द क्यू व्हेन फ्रंट ऑफ द क्यू एंड ऑफ द क्यू पॉइंटर्स हैव द सेम वैल्यू। नहीं समझ आई भाई, मुझे क्या करना होगा मुझे नहीं समझ आ रहा। अब एक काम करो, नहीं अगर जल्दबाजी की ना यहाँ पे
अगर तुम लोगों ने जल्दबाजी की और जल्दी जल्दी में लिख दिया क्यू इज एम्प्टी, गलत। सही है, यहीं पे तुम लोग गलत हो जाओगे। अब वो क्या कह रहे हैं, डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ द क्यू व्हेन द फ्रंट ऑफ द क्यू एंड एंड ऑफ द क्यू इज, नहीं सूडो कोड नहीं आ सकते बेटा, नहीं रुक जाओ रुक जाओ, हैव द सेम वैल्यू, स्टेट ऑफ द क्यू बोल रहे हैं, स्टेट ऑफ द क्यू बोल रहे हैं, करके देखें। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि मैं डी क्यू करता हूँ, मैंने कहा डी क्यू किया तो फ्रंट पॉइंटर क्या आएगा, आगे की तरफ आ जाएगा। एक और दफा डी क्यू करता हूँ तो क्या होगा, आगे की तरफ आ जाएगा। एक और दफा डी क्यू करता हूँ, क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा। स्टेट बताओ क्या है, स्टेट बताओ क्या है। नहीं, इट्स नॉट एम्प्टी। ध्यान गौर से देखो, बेहतरीन। एलिजन अभी स्टेट बताओ क्या है, अभी स्टेट बताओ क्या है। भाई ये वैल्यू रिमूव हो चुकी है, ये सब रिमूव हो चुकी हैं। गौर से देखो, सिर्फ एक ही जवाब सही आया मेरे पास अभी तक, जैदम का, विच इज ओनली वन डेटा आइटम इज इन द क्यू। बेहतरीन, ओनली वन डेटा आइटम इज इन द क्यू। देखो ना, विजुलाइज करो चीजों को। फ्रंट ऑफ द क्यू को निकाला, आगे बढ़ाया, कैट की तरफ आया, फिर आगे बढ़ाया, फिश की तरफ आया, फिर आगे बढ़ाया, सॉरी एल की तरफ आया, सिर्फ एक ही वैल्यू बच गई है भाई। यहाँ पे हम लिख देंगे विच इज देर इज ओनली वन डेटा आइटम इन द क्यू। बस ये मुझे सवाल लास्ट खत्म करवाना है, थोड़ा सा टाइम दे दो बस मुझे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है अलीजन, जब वो उससे भी इंक्रीज हो जाएगा जब वो फुल होगा। यू यू ई यू ई, ठीक है। चलो देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ, फुल को भी देख लेते हैं, फुल का भी देख लेते हैं, दोनों क्राइटेरिया जज करके हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं, क्योंकि मार्क्सी में जो है वो है लिखा हुआ देयर इज ओनली वन डेटा आइटम इन द क्यू, राइट। अब हम देखते हैं दोनों चीजें, दोनों को क्राइटेरिया अप्लाई करके। फॉर एग्जाम्पल हमने एंड ऑफ पॉइंटर में एक और वैल्यू को ऐड किया, अब हमने रिमूव करके तो देख लिया था, तो हो सकता है कि तुम लोग का आंसर भी सही है जो फुल कह रहे थे, तो ट्राई करके देखते हैं, हर चीज ट्राई करके देखनी है। देखो, हमने कहा एंड ऑफ क्यू एक और बढ़िया आ गया, यहाँ पर आ गया, राइट। फिर हमने कहा एक और चीज कि भाई एक और वैल्यू को ऐड करते हैं, यहाँ पे आ गया। एक और वैल्यू को ऐड करते हैं, यहाँ पे ए आ गया। फिर एक और वैल्यू को ऐड करते हैं, यहाँ पे जी आ गया। अब जब हम एक और वैल्यू को ऐड करेंगे तो क्या होगा, इट विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स जीरो, लेकिन वहां पे ऑलरेडी आपका फ्रंट ऑफ क्यू पॉइंटर मौजूद होगा, तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो सकती है हमारी। क्या कंडीशन फॉल्स हो सकती है कि हम लोगों को, लेकिन अगर हम फिर भी आते हैं वहां पे तो आंसर एक्सेप्टेबल हो सकता है कि आपकी क्यू इज फुल। सही है, क्योंकि अगर अगर हम अकॉर्डिंग टू द कोडिंग बात करें तो उसकी कंडीशन में हम लोग ये चीज़ नहीं चेक करते हैं कि इज इट पॉइंटिंग टुवर्ड्स द फ्रंट और नॉट। सही है, हम लोग की क्यू की फुल होने की कंडीशन भी यही है, विच इज कि आपका जो एंड ऑफ पॉइंटर है वो फ्रंट पे भी आ सकता है, तो दिस कुड बी एक्सेप्टेबल। मैं आप लोगों को एक चीज़ और कंफर्म करूंगा आफ्टर सीइंग द एग्जामिनर रिपोर्ट। सही है, लेकिन दिस कुड बी एक्सेप्टेबल एज वेल कि क्यू इज फुल, हो सकता है सही जवाब हो आप लोगों का, ठीक है। क्योंकि जो अकॉर्डिंग टू द कोडिंग अगर हम बात करें तो उसमें बिल्कुल सही क्राइटेरिया आप लोगों का कि फ्रंट ऑफ द क्यू जो है अगर एंड ऑफ द क्यू के बराबर हो जाए, ऐड करते 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 यहाँ पे पहुंच गए, इसका मतलब है कि आपकी क्यू फुल हो चुकी है। सही है, तो दोनों सिनेरियोज हो सकते हैं, आई विल स्टिल कंफर्म। चलो, लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम लोग जो चीज़ लिखेंगे दैट इज योर मार्किंग विच इज देयर इज ओनली वन डेटा आइटम इन द क्यू, लेकिन क्यू इज फुल को मैं कंफर्म करके बताऊंगा कि एग्जामिनर रिपोर्ट ने उसने क्या कहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, बी पार्ट आई। बी पार्ट आई को देखते हैं। सम ऑपरेशंस आर कैरीड आउट ऑन द ओरिजिनल क्यू। बस मोहम्मद थोड़ा सा टाइम दे दो, सही 5 मिनट बस मैक्सिमम, ये एक सवाल है, बस ये 2 सवाल करने इस तरीके से समझ लो, और जल्दी जल्दी करेंगे इतना टाइम लगेगा इसमें। सर ईओ क्यू पे जीरो आ ही नहीं सकता बिकॉज इट्स पॉइंट्स टू द लास्ट वैल्यू व्हिच इज एडेड बट वी कांट ऐड वैल्यू एट जीरो वेयर फॉर दिस पॉइंट। देखो, अगर कोडिंग की बात करो ना मोहम्मद इस्माइल, तो हम लोग जैसे ही वो 7 पर आता है ना, तो हम लोग की कंडीशन ये होती है कि जैसे ही माई एंड ऑफ क्यू पॉइंटर इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स 7, मतलब मैक्सिमम इंडेक्स वैल्यू, उसको फॉरन 0 पे ले जाते हैं हम लोग। उसमें ये कंडीशन चेक नहीं करते इफ इट्स पॉइंटिंग, अगर एफ क्यू जो है वो 0 पे है या नहीं है, हम लोग जैसे ही 7 पर आते हैं उसको स्टार्टिंग में ले जाते हैं।
यही सेम कंडीशन हम फुल के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, यही सेम कंडीशन आप लोग वन डाटा आइटम के लिए भी इस्तेमाल करोगे, तो बोथ वर्क्स। चलो जल्दी से देखते हैं इसको, जल्दी से सवाल देखते हैं, फोकस करो सब मेरे साथ। अब यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, वो कह रहे हैं सम ऑपरेशंस आर कैरीड आउट, वही सेम चीज करनी है जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में किया था, आउट ऑन द ओरिजिनल क्यू, जो ऊपर दी हुई थी क्यू, ये यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। अब वो कह रहे हैं कंप्लीट द डायग्राम टू शो द स्टेट ऑफ द क्यू आफ्टर द फॉलोइंग ऑपरेशंस। कौन कौन से ऑपरेशंस हो रहे हैं? ऐड, अभी फिलहाल क्या है भाई, अभी फिलहाल हम लोग की यहाँ पे क्या चीज पॉइंट करिए, दिस इज योर एफ ओ क्यू, सही है, पूरा लिखना है, लेकिन मैं भी फिलहाल शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल करूँ, ये एफ ओ क्यू है, और ई ओ क्यू जो है वो यहाँ पे एंड ऑफ क्यू जो है वो यहाँ पे आपको पॉइंट कर रहा है, राइट। अच्छा, अब वो कह रहे हैं ऐड वास्प, जैसे ही वास्प ऐड करेंगे तो क्या होगा, हमारे जो ई क्यू वाले भाई हैं, ई ओ क्यू वाले भाई, इसमें +1 हो जाएगा, +1 होने के बाद यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी विच इज वास्प, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और उन्होंने वैल्यू डाली विच इज बी, तो ई ओ क्यू में +1 हो जाएगा और यहाँ पे बी आ जाएगी। फिर उसके बाद वैल्यू है माउस, तो ई ओ क्यू में +1 हो जाएगा और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी माउस। फिर उन्होंने कहा एंड देन रिमूव 2 डाटा आइटम्स, 2 डाटा आइटम्स रिमूव करने हैं। तो एफ ओ क्यू को रिमूव करने के लिए ये शो नहीं करना कि अब आप यहाँ पे कटिंग कर रहे हो बैठ के, नहीं, एफ ओ क्यू को अगर रिमूव करना है तो क्या करते हैं, ये मत करना कि कटिंग करने बैठ गए कि बस ये हट गई है। क्या करोगे अगर रिमूव करना है फ्रॉक को, एफ ओ क्यू के पॉइंटर को बस इंक्रीमेंट करवा दो, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, वैल्यूज को रहने दो वहीं पे। और क्योंकि 2 चीजें रिमूव हुई हैं, एक हो गया, अब ये दूसरा रिमूव हो गया, ये आपके पूरे मार्क्स हैं, इस चीज करने के 3 मार्क्स मिलेंगे मुफ्त के, सही है। ये पेपर 2 का क्वेश्चन है। और अभी तक कितने मार्क्स हम सिक्योर कर चुके हैं, 2 2 4 5 6 7 8, 8 मार्क्स जो है वो यहाँ पे तकरीबन मिल चुके हैं आप लोगों को। और मुझे नहीं लगता कि आप लोग कर पाते, मतलब इजी क्वेश्चन है, कोई इतना डिफिकल्ट चीज नहीं है। आगे बढ़ते हैं, पार्ट 2। अच्छा, द स्टेट ऑफ द क्यू आफ्टर अदर ऑपरेशंस आर कैरीड आउट इज शोन। अच्छा, कुछ कंडीशंस हुई हैं, उसके बाद वो कह रहे हैं कुछ इस तरीके से आप लोगों को वो दिख रहा है, जो क्यू है। चलो देखते हैं आगे क्या कहता है भाई वो। अब वो कह रहे हैं कंप्लीट द फॉलोइंग डायग्राम टू शो द स्टेट ऑफ द क्यू आफ्टर द फॉलोइंग ऑपरेशंस। क्या चीज करने को कह रहे हैं, बस वो करते हैं, जो वो करने को कह रहे हैं बस हम लोगों ने वो करना है। अच्छा, क्या बोला उसने भाई, उसने बोला कंप्लीट द फॉलोइंग डायग्राम टू शो द स्टेट ऑफ द क्यू आफ्टर द फॉलोइंग ऑपरेशंस। एंड ऑफ क्यू हमारा कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, एंड ऑफ क्यू कहाँ पे कर रहा है, माउस की तरफ कर रहा है। फ्रंट ऑफ क्यू कहाँ पे कर रहा है, एल की तरफ कर रहा है। अब वो कह रहे हैं रिमूव वन आइटम, रिमूव वन आइटम करेंगे तो कौन हट जाएगा ये बताओ, रिमूव वन आइटम, रिमूव वन आइटम करेंगे तो क्या होगा, एल हट जाएगा, एफ ओ क्यू विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स हेयर, ऐसे ही है। एफ ओ क्यू कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। क्या एल को काट दोगे, ये बताओ, क्या एल को रिमूव कर दोगे, काट दोगे नहीं ना, बस इसको रखना है वहां पे, पॉइंटर्स को आगे दिखाना है लेकिन वैल्यू वहीं पे रहेगी, इसके मार्क्स कट जाएंगे अगर तुमने हटा दिया उसको तो। एफ ओ क्यू यहाँ पे आ गया। अच्छा, अब उसके बाद क्या कह, रिमूव वन आइटम हमने कर लिया, अब वो कह रहे हैं देन ऐड डॉल्फिन एंड शार्क। एडिशन कहाँ से करते हैं, एडिशन कहाँ से करते हैं ये बताओ, हमेशा एंड से करते हैं, तो ई ओ क्यू जो है वो हमारा +1 होगा, यहाँ पे आके हम लोग वैल्यू स्टोर करेंगे डॉल्फिन, एंड को रिप्लेस कर देंगे, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिप्लेसिंग, ईओ क्यू यहाँ पे पॉइंट करने लग जाएगा। उसके बाद अगर शार्क को ऐड करना है तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि ये सर्कुलर क्यू है तो अब ये रैपिंग का कॉन्सेप्ट है, मतलब ये घूम के सर्कुलर क्यू यहाँ पे पहुंच जाएगी फ्रॉग की तरफ, सही है। अब हमने शार्क को ऐड करना है तो ये फ्रॉग भी हट जाएगा, फ्रॉग विल बी रिप्लेस विद शार्क। क्या कैट फिश मेरे क्यू के अंदर मौजूद है, मौजूद है, लेकिन इनको रिप्लेस कर सकते हैं, सही है, मौजूद है लेकिन इनको हम रिप्लेस कर सकते हैं। तब इस चीज को हम लोग लिख लेते हैं भाई, बिल्कुल सेम टू सेम बना लो अपने पास, विच इज शार्क। स्टेप बाय स्टेप लेके चलोगे ना, हाँ एल्क भी मौजूद है लेकिन वो हट चुका है, वहां पे पॉइंट नहीं कर रहा, मतलब अगर मैं इसको ब्रैकेट्स में कर दूं तो तुम लोगों के लिए समझने में आसानी हो जाएगी कि यहाँ पे भी रिप्लेस हो सकता है, फिश भी जो है वो भी रिप्लेस हो सकती है, एल्क जो है वो भी रिप्लेस हो सकता है। उसके बाद वी हैव वास्प जो एक्चुअल वैल्यू मौजूद है, एफ ओ क्यू यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, बी ये भी एक्चुअल वैल्यू मौजूद है, इसको रिमूव नहीं किया हमने, माउस ये भी वैल्यू मौजूद है, सिर्फ अब देखने पॉइंटर्स कौन कौन से कहाँ पर है, माउस भी वैल्यू है। उसके बाद डॉल्फिन, वी आर नॉट सपोज टू यूज ब्रैकेट्स, वी आर सपोज टू यूज ब्रैकेट्स, ये बताने के लिए कि कौन सी चीज रिमूव हो गई है, जैन सिर्फ एग्जामिनर को शो करने के लिए कर रहा है। और यहाँ पे डॉल्फिन था, बस ऊपर जो हमने चीज की है उसको मैं अब नीचे आंसर के अंदर जहाँ पे आंसर की लोकेशन है वहां पे मैं शो कर रहा हूँ उसको।
ई ओ क्यू जो था अब पूरा लिखना है यहाँ पे पॉइंट करवा के, ये पॉइंटर बनाना जरूरी है, मार्क्स इसके। आप यहाँ पे बोलोगे एंड ऑफ क्यू पॉइंटर, पूरा लिखना जरूरी है। सर ब्रैकेट्स क्यों लगाएंगे? ब्रैकेट्स इसलिए लगाएं कि ये वैल्यूज रिप्लेस हो सकती हैं, ये 3 वैल्यूज अभी भी रिप्लेस हो सकती हैं। तगरीद सही है। एल ऑल दो रिमूव हो गया था, एल को हमने रिमूव कर दिया था ना, लेकिन ये फिर भी रिप्लेस किया जा सकता है। और एफ ओ क्यू कहाँ पर है भाई? एफ ओ क्यू इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स वास्प। तगरीद ये क्लियर हुआ? फ्रंट ऑफ क्यू पॉइंटर, इसके 2 मार्क्स हैं। कितने मार्क्स मिल चुके हैं अभी तक आप लोगों को? डू वी हैव वन मोर क्वेश्चन? बस ये लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, जल्दी से कर लेते हैं, इतना ज़्यादा टाइम नहीं। सर ब्रैकेट्स क्यों, हाँ, ये हो गया ना, ठीक है। बस ये लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। अच्छा, अब वो क्या कह रहा है? द क्यू इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग अ वन डायमेंशनल एरे। बस जल्दी से कर लेते हैं, अभी सर्कुलर क्यू की थोड़ी बहुत लॉजिक आप लोगों को बतानी है। सर इफ एफ ओ क्यू इज एट डॉल्फिन एंड हम फिर रिमूव का कोड रन करें, देन इट विल रिमूव शार्क। फिर से पूछो। इफ एफ ओ क्यू इज एट डॉल्फिन, अगर डॉल्फिन पे है, ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल अली जैन, अगर एफ ओ क्यू यहाँ पे मौजूद है, राइट, तो हमारा क्वेश्चन है कि एफ ओ क्यू यहाँ पे मौजूद है, राइट। तो अगर इसको रिमूव कर दिया, इसको भी रिमूव कर दिया, तो एफ ओ क्यू कहाँ चला जाएगा? अब वो क्योंकि सर्कुलर क्यू है तो यहाँ पे आ जाएगा, इसकी तरफ पॉइंट करने लग जाएगा। एक और दफा कॉल करोगे, शार्क को रिमूव कर देंगे। इस तरीके से अब काम चलता रहेगा सर्कुलर क्यू, सर्कुलर मैनर में। सर अगर क्यू सर्कुलर ना हो तो, सर्कुलर ना हो तो बस उसका वही वाला जो लीनियर का कॉन्सेप्ट है उसको दिमाग में रखना है कि आपका घूम के वापस नहीं जाएगी, हम बोल देंगे कि इट इज फुल। ऑल दो जगह होगी, हम फिर भी बोल देंगे इट इज फुल। क्यों? क्योंकि आपका जो एंड ऑफ क्यू है वो यहाँ पे पहुंच चुका था। अग्रीड? ये क्लियर हुआ? बस चलो, दिस इज योर फाइनल आंसर, 2 मार्क्स मिल गए। बस एक लास्ट छोटा सा क्वेश्चन करना है, एक्सप्लेनेशन है। किस चीज की एक्सप्लेनेशन है? द एक्सप्लेनेशन ऑफ योर सर्कुलर क्यू। पढ़ते हैं जरा क्वेश्चन को। डिस्क्राइब द एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होता है? कोडिंग नहीं होती। एल्गोरिथम क्या होता है? स्टेप्स, स्टेप्स टू सॉल्व अ सॉल्यूशन, बेसिकली अ सॉल्यूशन फॉर अ प्रॉब्लम। एल्गोरिथम क्या होता है? एक सॉल्यूशन, स्टेप्स होते हैं जो कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। डिस्क्राइब द एल्गोरिथम दैट शुड बी यूज्ड to modify the end of queue pointer when adding an item to the queue। हम लोग एंड ऑफ क्यू पॉइंटर को जब भी ऐड करते हैं तो कैसे करते हैं? इंक्रीमेंट करवाते हैं, यस या नो? इंक्रीमेंट करवाते हैं, राइट। जब भी वैल्यू को ऐड करना होता है हम लोग इंक्रीमेंट करवाते हैं, देन स्टोर इट। ऐसे ही है, ऐसे ही, राइट। तो उसके लिए हम लोगों ने करना क्या है, वो कह रहे हैं उसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, एंड ऑफ क्यू को कैसे इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, यहाँ पे 2 चीजें हो सकती हैं। 2 चीजें कैसे हो सकती हैं? क्यू इज फुल की लॉजिक याद करो कि +1 करवाने के बाद अगर 7 पे पहुंच गए, 7th पे पहुंचने के बाद मतलब मैक्सिमम इंडेक्स पे पहुंच गए, तो क्या करोगे? इसको स्टार्टिंग में ले जाओगे, राइट। जिसको कहते हैं हम लोग सर्कुलर क्यू का कॉन्सेप्ट। जरा लिखते हैं। अच्छा, सबसे पहली चीज चेक करनी है, पहला क्या स्टेप होगा? पहला स्टेप ये होगा कि भाई हम लोग ने पहले कंडीशन चेक करनी होगी। एक्सप्लेन द क्वेश्चन अगेन। चलो देखो, वो कह रहे हैं डिस्क्राइब द एल्गोरिथम दैट शुड बी यूज्ड टू मॉडिफाई एंड ऑफ क्यू पॉइंटर के लिए क्या क्या स्टेप्स हम लोग इस्तेमाल करेंगे जब भी हम किसी भी आइटम को ऐड करते हैं। सही है। आइटम को जब ऐड करते हो तो एंड ऑफ क्यू पॉइंटर्स के साथ क्या क्या चीजें करते हो? पहली कंडीशन हम चेक करते हैं। पहली कंडीशन क्या चेक करते हैं कि अगर इफ माई एंड ऑफ क्यू पॉइंटर, ईओ क्यू लिख रहा हूं अभी फिलहाल, तुम लोग पूरा लिख लेना, इज इक्वल टू, पहले हम कंडीशन ये चेक करेंगे, इफ माई एंड ऑफ क्यू पॉइंटर इज इक्वल टू व्हाट? इक्वल टू एफ ओ क्यू। तो हम लोगों ने अभी ऊपर कंडीशन देखी थी, क्या देखी थी? कि वो फुल हो जाएगा, माई क्यू इज फुल। जो एडिशन की बात हो रही है, अगर रिमूविंग की बात करोगे देन इट विल बी कंसिडर कि लास्ट एक वैल्यू मौजूद है। लेकिन जब हम फुल की बात करेंगे, एडिशन की बात हो रही है, इन क्यू की बात हो रही है, तो इन दैट सिनेरियो हम बोलेंगे द क्यू इज फुल। सही है। चलो, इफ माई ईओ क्यू इज इक्वल टू एफ ओ क्यू, तो हम लोग बोलेंगे माई क्यू इज फुल, देन देर विल बी एरर कंडीशन। एरर कंडीशन क्या होगी? कंडीशन which will state that your queue is full। ये हो गया 1 मार्क, क्योंकि क्यू फुल हो जाएगी ना सैन। अगर हमारा, मैंने ये स्टार्टिंग में तुम्हें करके दिखाया ना कि जब हम एडिशन की बात कर रहे थे तो एंड ऑफ क्यू यहाँ पे पहुंचा, यहाँ पे पहुंचा, फिर यहाँ पे पहुंचा, फिर यहाँ पे पहुंचा, फिर यहाँ पे पहुंचा। अब
एक और दफा इंक्रीमेंट होने के बाद यहाँ पे पहुंचेगा, राइट? तो बराबर हो जाएगा जैन, बराबर हो जाएगा। जैसे ही बराबर होगा हम बोलेंगे कि भाई ई ओ क्यू एफ ओ क्यू के बराबर है। इट मीन्स एडिशन के अंदर इसका मतलब ये होता है कि क्यू फुल हो गया। लेकिन अगर मैं रिमूविंग की बात करता हूँ तो रिमूव किससे करते हैं? फ्रंट ऑफ क्यू, फ्रंट ऑफ क्यू, फ्रंट ऑफ क्यू, फ्रंट ऑफ क्यू, यहाँ पे पहुंच गया, मतलब एक ही वैल्यू मौजूद है। तो दोनों सिनेरियोज आर ओके, सही है, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन के अंदर हमें इतना ज्यादा क्लियर नहीं किया था पहले वाले क्वेश्चन में। यहाँ पे डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ द क्यू व्हेन द फ्रंट ऑफ द क्यू एंड द एंड ऑफ द पॉइंटर हैव द सेम वैल्यू, तो दोनों आंसर शुड बी एक्सेप्टेबल। कि अगर वो यहाँ पे बोलते रिमूविंग के अंदर तो फिर ये चीज लिखते तुम लोग, देयर इज ओनली वन डाटा आइटम इन द क्यू। लेकिन अगर वो बोले एडिशन के अंदर, मतलब क्यू के अंदर ऐड करें, इन क्यू की जब बात होगी तो बोलोगे क्यू इज फुल। सही है, ये क्लियर हुआ सबको कॉन्सेप्ट? तो दोनों सिनेरियोज आर ओके, क्योंकि यहाँ पे इतना ज्यादा हमें क्वेश्चन में क्लियर नहीं किया था, इस वजह से हम लोग ने एक चीज चूज की अभी। चलो, पहली चीज क्या चेक की मोहम्मद फाद? चलो मैं समझाता हूँ। बस वो ये कहना चाह रहे हैं एंड ऑफ क्यू पॉइंटर को कैसे इस्तेमाल करते हो। तो हम पहली कंडीशन चेक करते हैं, इफ माई ईओ क्यू मतलब एंड ऑफ क्यू पॉइंटर इज इक्वल टू एफओ क्यू पॉइंटर, एडिशन की बात हो रही थी, देन देयर विल बी एरर कंडीशन व्हिच विल स्टेट दैट योर क्यू इज फुल। और अगर नहीं होगी तो क्या करेंगे? हम बोलेंगे यू आर सपोज टू इंक्रीमेंट, वी इंक्रीमेंट एज वेल, वी इंक्रीमेंट द ईओ क्यू by 1 if that EOQ is not, प्रॉपर एक्सप्लेन करना है, इज नॉट एट मैक्सिमम इंडेक्स वैल्यू। अगर EOQ मैक्सिमम इंडेक्स वैल्यू पे नहीं है, क्या मतलब है उसका भाई? सपोज करो EOQ यहाँ पे मौजूद है, सही, यहाँ पे मौजूद है, क्या ये अभी फिलहाल मैक्सिमम इंडेक्स पे है? यस या नो, सब चैट पे जवाब दें। क्या EOQ अभी फिलहाल मैक्सिमम इंडेक्स पे है? नहीं है, तो बस +1 करवाओगे, +1 करवाओगे। क्या अब यहाँ पे EOQ मैक्सिमम इंडेक्स पे पहुंच गया? यस या नो? जब मैक्सिमम इंडेक्स पे पहुंचे जब इसको स्टार्टिंग पे लेके जाओगे, राइट? तो ये कंडीशन बताना जरूरी है आपको कि इफ EOQ is not at maximum index then increment by 1, and if it is on maximum index then wrap it around and it should point towards the first index। जो कॉन्सेप्ट थे उसको मैंने इंग्लिश में लिख दिया बस। इसके 3 मार्क्स हैं। किस किस के 3 मार्क्स हैं? पहली कंडीशन चेक करने के, EOQ FOQ के बराबर होगी तो। दूसरा मार्क किस चीज का? इंक्रीमेंट बाय 1 का, सही है, इंक्रीमेंटेशन का। तीसरा मार्क किस चीज का है? ये रैप अराउंड की कंडीशन बताने का। तो इस चीज के 3 मार्क्स मिलेंगे। टोटल कितने मार्क्स मिल रहे हैं हमें इस सवाल के? देखते हैं जल्दी से। 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ई ग्रेड यहाँ से बन सकता है एक सवाल से, समझ लो। पता नहीं भाई, हाँ वो बात अलग है। सही है, तो कहने का मकसद क्या है कि ई ग्रेड बन सकता है, इस उम्मीद में मत रहना कि सिर्फ ये करके जाना है, ठीक है? तो बस इसको देखो बाकी। लेकिन जैसे ये क्वेश्चन था ना, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन, तो मैं ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के लिए बना के जितने हो सके आप लोगों को लिंक लिस्ट के बाद में एक पूरी वो स्लाइड दे दूंगा, जिसमें जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन हैं थ्योरेटिकल जो कि एक्चुअली पेपर 4 के हैं, उसकी कोडिंग को समराइज करके मैं आप लोगों को बता दूंगा कि ये चीज़ें इस तरीके से हो रही होती हैं। सो यू जस्ट हैव टू मेमोराइज देम, समझ के। बेहतरीन जहन, बेहतरीन है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में वी विल बी डिस्कसिंग। यहाँ पे मैंने इसकी मार्क्सिंग डाल दी है, तो क्योंकि ये सब चीज़ें जो मैंने की हैं वो रिमूव हो जाएंगी, तो यू गाइस कैन हैव एक्सेस टू दिस, तो यहाँ से रिकॉल कर सकते हो, ठीक है। लेट मी स्टॉप माय रिकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह लिंक लिस्ट करेंगे हम लोग।